मौसम विभाग के अनुसार तूफान की वजह से 2-3 दिन तक ऐसी ही बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। डॉक्टर, डॉक्टर, सिस्टर इंजेक्शन तैयार करो। डॉक्टर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे उसका पति कौन है? मैं हूँ सिस्टर। तो तुम्हें इधर उधर चलना चाहिए ना, वरना हमें पता कैसे चलेगा? चलते चलते पैर दर्द हो गए थे सिस्टर, तो मैं बैठ गया था। बेटा पैदा हुआ है? बेटा हुआ है। अभी तो पैदा हुआ है, इतनी जल्दी भूख लग गई? हेलो, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गंगा। मैं भूख की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। आप ये सोच रही होंगे कि मुझे किस बात से डर लग रहा है। इसे फिर से दर्द हो रहा है। मेरी तकलीफ और माँ के दर्द का कारण सुनामी है। बधाई हो, जुड़वे बच्चे हुए हैं, एक लड़की भी है। लड़की भी हुई है? सर की कार में बिजली गिरी। भगवान ने खेलने के लिए बहन दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बचाओ। वो बाकी बहनों की तरह नहीं है, वो अमोर की माँ है। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? तो आप खुद ही देख लीजिए, ये अंगूर का रस है। पापा ने इस शक्ति के लिए माँ को दिया था। जूस पीने के लिए मैंने बहुत आशा से अपना मुंह खोला, पर उसने मुझे जोर से लात मारी और सारा जूस खुद ही पी गई। टीवी पर चीरों की लड़ाई देखकर वो खूंखार शेरनी की तरह मुझ पर गिर गई और मुझे मारने लगी। बड़े होने के बाद पता नहीं मेरी हालत क्या होगी। जैसे लोन अप्लाई करने पर इंश्योरेंस मुफ्त मिलता है, ऐसे ही तुमने भी 1+1 दे दिया। डिलीवरी का खर्चा भी कम करवा दिया। सुरेखा, हम ऐसा करते हैं, बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम लक्ष्मी रखते हैं। तुमने पापा की डायरी फाड़ दी, वो मारेंगे तो तुम मार खा लेना। ये क्या किया तुमने? मेरी डायरी फाड़ दी और उसके कागजों की नाव बना रहे हो। उसे क्यों डांट रहे हैं आप? बहन ने। झूठ बोलते हो। वो देखो उसे उधर, वो तो वहाँ आराम से बैठ के पढ़ रही है। पापा मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ ना। वो तुम्हें जानता हूँ बेटी। नालायक, चलो जाओ पढ़ो। उसे क्यों डांट रहे हैं? आपको पता है ना किसने किया है? हाँ जानता हूँ, बहुत बड़ी आफत है वो। पिछली बार जब बुक फाड़ने पे डांटा था तो उसने मेरी फाइलें रद्दी में बेच के टॉफियाँ खरीद ली थी। सुंदर मासूम लड़की, तू भाई की आंखों का तारा, सो जा प्यारी, तू मेरी 1 2 3 4। तुम लड़की हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हे भगवान, शेर! तुम्हारे साथ मैं हूँ ना बेटा, डरो मत, प्रार्थना करो। पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा पापा मैं जल जाऊंगा, डर लगता है। डरने की क्या बात है? तुम्हारी उम्र में बड़े बड़े बम फोड़ता था मैं। अरे सावधानी से, वरना हाथ जल जाएंगे। मेरे हाथ मेरी मर्जी। अगर कोई मुझे समझाएगा तो मैं उसके साथ ऐसे ही करूंगी। ये मेरी है। तेरी बहन है क्या? उस दिन उसने इसका बल्ला छीन लिया और इसकी चॉकलेट छीन ली और आज इसकी पतंग छीन ली। क्या है ये? तो उसको जाके मारो ना, मेरे पास क्यों आए हो? हम उससे नहीं मार सकते, इसलिए तुझे मारने आए हैं। वो कराटे जानती है। तो मैं भागना जानता हूँ, पकड़ो मुझे। ए रुक! ए रुक, कहाँ जाता है? रुक! अरे ए वहाँ गया, पकड़ो उसे। लकी! लकी! ए! मारो उसे!
हथियार पकड़ो, वो शक्ति देगा। हथियार से मत खेलो वरना जान से जाओगे। चेहरे से तो जनाना जैसे दिखाई देता है और बातें बड़ी बड़ी मर्दों वाली करता है। मारो उसे। डायलॉग पंच मेरे हैं और असली पंच इसके हैं। लकी। इसका नाम छोटा है पर गुस्सा बहुत बड़ा है। नाप तोल अच्छा है। अगर मैं तुझे मारूंगी तो तेरा नाप बदल जाएगा। ठीक है, फिर एक गेम खेलते हैं। अगर मैं अंदर आऊंगी तो गेम में कोई नहीं रहेगा। तेवर तो तेरे काफी तीखे दिखाई दे रहे हैं, मजा आएगा। रुको। ये क्या? फूल कुंडी? कहाँ चली गई? वैसे ये कौन थे? मेरी सहेली को एक लड़के से प्यार है। अहाँ। उसने कहा नहीं मानेगा। मैंने कहा एसिड डाल दूंगी। अहाँ। वैसे वो कुछ कर नहीं सकते तो तुझे मारने आ गए। यूं तो एक लड़की जब घर से निकलती है तो घर वालों को डर लगता है कि क्या होगा, लेकिन जब तुम निकलती हो तो हमें डर लगता है कि बाहर लड़कों का क्या होगा। फाइट करके तो मैं बहुत थक गई हूँ। चलो होटल पार्टी करते हैं। होटल? रामकी, कहाँ तो? क्या हुआ पापा? तू कैसा मर्द है? इस तरह हमारे परिवार में किसी मर्द ने नहीं किया। अरे लेकिन बात क्या है? चुप कर, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं कि हुआ क्या है। देखिए आप असली बात बताइए, रियलिटी शो के एंकर की तरह ऐसे खींचिए मत। तूने कॉर्पोरेटर के बेटे को मारा है ना, अब उसकी गैंग मेरे पीछे पड़ी हुई है। गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और तुम दोनों को जरा भी टेंशन नहीं है। अगर वो लोग आपको कुछ भी करते तो हमें फोन आ जाता, आप नहीं आते। ये मेरा बेटा है किसी और का? आप ही तो हमेशा कहते हैं कि आपका बेटा है। बार बार यही बात कह के तुम शक पर पर्दा डाल देती हो। उन्होंने पीछा करने के बाद क्या किया? उन्होंने मुझे कुछ फाइल्स दिखाई और मुझे वार्निंग दी कि अगर मैंने उन फाइल्स पे साइन नहीं किए तो वो मुझे जान से मार देंगे। अगर मुझे पता होता तेरी वजह से ऐसी मुसीबतें आएंगी तो मैं तुझे अस्पताल से लेकर ही नहीं आता। मैंने खून पसीना एक एक करके तुझे पाला है, तुझे इतना बड़ा किया है। पापा आप अपने घिसे पेटे डायलॉग मत दोहराई करिए। मैंने उन्हें नहीं मारा, हमारी शैतान ने उन्हें मारा है। हाँ मैं जानता हूँ। पता है तो उससे जाके पूछिए ना। थोड़े दिन पहले पूछा था बेटा मैंने, बदले में उसने पता है क्या किया? मेरे फोन से बाजू वाली को अडल्ट मैसेज भेज दिया। ओहो, इसीलिए वो बाहर जा रही थी, वो भी अपनी चप्पलों को हाथ में लेकर। हाँ? अरे पापा, सुबह सुबह कैसा शोर है? अरे कुछ नहीं लकी, बेटा नालायक पैदा हुआ है तो उसे डांटना जरूरी है ना। पापा पैदा तो कब का हो गया, अब क्यों डांट रहे हो? जब जब मुझे ये बात याद आती तो मैं डांट लेता हूँ बेटा। पर आज तो संडे है ना, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो दिन के सिर्फ 12 ही बजे हैं। जाओ ना सो जाओ, उठने पे भाई के हाथ से आलू के पराठे भिजवा दूंगा। क्या रोज रोज आलू के पराठे? जाओ चिकन लेके आओ। स्किनलेस चाहिए ना? बोनलेस। ओह, अब आप खुश है ना? अबला मर्द क्या करे, पति को पिटाई बर्दाश्त करनी पड़ती है और बेटे को डांट बर्दाश्त करनी पड़ती है। आलू पराठा उसके लिए और डांट मेरे लिए, चिकन उसके लिए, पिटाई मेरे लिए। पापा ये अन्याय है, हर बार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? बेकार की जिंदगी है, पता नहीं मैं इस घर में क्यों रहता हूँ, कोई कीमत ही नहीं है मेरी। बिना बताए मुझे छिपना होगा। नमस्ते सर। हेलो सेक्सी। गुड मॉर्निंग सर। क्या नई खबर है? सर मुझे केबल का बिल चुकाना है। सरला के पति शहर से बाहर गए हैं सर। क्या मुझे सरला के साथ बाहर जाना होगा? कल्पना के पति कश्मीर गए हैं फिर सर। तो मैं कल्पना के साथ कन्याकुमारी जाऊंगा, मजा आएगा। सर आप बहुत अच्छे हैं।
लूसी और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया है सर। कंपनी वकील से बात करके उनका तलाक करवा दो। मैं उसके साथ रहने के लिए मरा जा रहा हूँ। आप नाम के भी अच्छे हो और काम के भी अच्छे हो। थैंक यू सर। हाँ? सुंदर गाल, गुलाब के फूल है ना? हाँ सर। थैंक यू सर। हाँ। मुझे जरा काम है। अपना काम करो पर आराम से, अपना गाल खराब मत करो, ओके? सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मॉर्निंग सर। चल, गुड मॉर्निंग सर। चल यहाँ से। स्वीटहार्ट, तुम बहुत मेहनत से काम करती हो। तुम्हारी आंखें झील जैसी और मैं उस झील में डूब जाना चाहता हूँ। तो किसने रोका है सर? हाईटेक पब में 2 टिकट बुक करूँ क्या? एक और बुक कीजिए ना। हमारी बहन भी आ रही है। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड आएगा। सब लोग फालतू हैं। मैं इस साल सारे स्टाफ को निकाल के बाहर कर दूंगा। मुझे भी निकाल देंगे क्या? हाँ, तुझे भी। राम की अभी तक आया नहीं है, इसीलिए आप पहले उसे देख लीजिए। ये लोग तो पेंटर्स दिखते हैं। इंटीरियर डिजाइनर ने किसने बनाया? अरे वो लड़की नंबर मांग रही थी ना सर का, कौन है वो? दीप्ति बड़ी सुंदर दिखती है, कल तो नंबर भी मांग रही थी। कौन दीप्ति? राम की आ रहा है। बताना मैं। कौन दीप्ति? फिर से वही पूछेगा। इतना लेट क्यों आ रहे हो? सॉरी बॉस, मैं जरा मंदिर गया था इसलिए। हाँ, तुम मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, पूरा परिवार खुश हो जाएगा। मैं उसी मंदिर की सीढ़ियों में भिखारी बन के रहूंगा। तुम वहाँ आओगे और हमें डांटोगे कि काम करने के बदले भीख मांग रहे हो, और तुम बिना भीख दिए चले Excuse me, जाओगे। सर, मैं वैसा नहीं हूँ सर। मैं कुछ पैसे देके चला जाऊंगा। Shut up, you bloody- हाय बॉस। हाय। मंदिर गई थी इसलिए आधा घंटा लेट आधा हो गई। घंटा? कोई बात नहीं, आधे घंटे की देरी के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। टेंशन मत लो। मेरी बात सुनो, 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। हम दोनों ऊटी या कोडाईकनाल चलेंगे। मैं तुम्हें लेके चलूंगा। मंदिर या गेस्ट हाउस? धूप में आई होगी। मेरे केबिन में जाओ, एसी ऑन करके आराम से बैठो। समझ गई ना? ओके बॉस। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो बोलो मैं कहाँ था? सर आप मंदिर में भीख मांग रहे थे। शट अप। पंक्चुअलिटी नहीं हो, तुम पंच मार रहे हो। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, याद रहे। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। पापा से बात करनी पड़ेगी। पापा। क्या हुआ बेटा? देखिए पापा, आपने बेकार के लोगों को रखा हुआ है। ये रोज ऑफिस देर से आते हैं, मैं कैसे संभालूं? क्यों भाई राम की? हाँ? सिरी बिल्डर्स को मेल भेजने के लिए कहा था, तुमने भेजा? कैसे भेजू सर? मैं बस 5 मिनट देर से आया और ये मुझे 30 मिनट से डांट रहे हैं। तुम जाओ और अपना काम करो। थैंक यू सर। अरे जाने दो उसे, काम का लड़का है वो। आपको मुझ पे भरोसा नहीं और उस पे है? क्या आप मुझे जानते नहीं? अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने एक झूठी कंप्लेंट करके नॉर्वे पुलिस में मुझे फंसाया था, वहाँ से बचकर आया हूँ यहाँ इंडिया और चुप बैठा वो हूँ। एक मजबूरी थी पापा। मजबूरी थी? तुम ईमेल भेजना जानते नहीं हो लेकिन ब्लैकमेल करना जानते हो। कितनी सारी मजबूरियाँ हैं तुम्हारी। मैं माँ को बता दूंगा पापा। हाँ बता देना, शाम को घर आऊंगा ना तो आराम से बता देना। बॉस बहुत अच्छे हैं, पापा की तरह। वो बॉस हैं, ये दिखाने के लिए सबके सामने डांटते हैं। तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सब भक्ति भावना के साथ मंदिर जाते हैं। वो खुद एक भक्त हैं, ये दिखाने के लिए मंदिर जाते वो हैं। नसीब वाले हैं, पूरे परिवार को मंदिर लेके जाते हैं। बेवकूफ कहीं के। पापा परिवार को सिर्फ मंदिर ले जाते हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट और वहाँ फिल्म। क्या दूसरे परिवार को ले जाते हैं? अरे नहीं, वहाँ वो अकेले जाते हैं। तुम ट्रैफिक जैम कहकर झूठ क्यों नहीं बोलते? कहते हैं कि झूठ बोलने पर लड़की पैदा होती है और मुझे डर है कि कहीं मेरी बहन जैसी मेरी बेटी पैदा ना हो जाए। जल्दी करो, जाओ टिकट खरीद के लेके आओ। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार आज तो मैं अष्टोत्तरम टिकट खरीदूंगा ताकि ऑफिस में बॉस की डांट से बच सकूं। ठीक है बेटा, तुम वही ले लो। और सुन, हाँ? प्रसाद भी लेकर आना। तुम शांति के लिए मंदिर आती हो या प्रसाद खाने के लिए? मैं शांति से प्रसाद खाने आई हूँ। नसीब ही खराब है, पता नहीं जिंदगी में कब मुझे शांति मिलेगी। ए, हाँ? प्रसाद कहाँ है? मंदिर के बाहर खाना बांट रहे हैं, जाकर वहीं पे खा लो। प्रसाद खाना है। तेरी तो। अरे क्या कर रहा है? आप पूजा शुरू कीजिए, मेरा बेटा टिकट ला रहा है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। वो इडियट, ये क्या हरकत है? वो ऐसा नहीं है, मैं गिर गया, केले का छिलका, पैर फिसल गया। ये जानते हुए भी उस पर पैर क्यों रखा? मुझ पर गिरने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या नहीं? कॉलेज में, सड़क पर, मंदिर में तुम लड़के कहीं भी फ्लर्ट करते हो, है ना? बहुत हुआ, अब चलो भी। हेलो, उसे कहाँ देखा था तुमने? मंदिर में। क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ। पहले तुम खुश रहोगे, बाद में तुम डरोगे और पश्चाताप करोगे, समझे? ए, चुप रहो, निराश मत करो। हाँ तुम बोलो। यार उसे देखते ही मैं खो गया। हाँ, मुझे पता है तुम किससे प्यार करते हो। तुम उस लड़की से प्यार करते हो।
नहीं यार, वो तनुजा है ना जिसने तुम्हें चप्पल से मारा था। अरे उसे क्यों याद दिला रहे हैं? तुम उस लड़की से प्यार करते हो? वो तो रानी है जिसने तुम्हें राखी बांधी थी। छोड़ो, याद मत दिलाओ। देखो, जिस लड़की को हम तुम्हें दिखाएंगे उसमें तुम्हें अपनी प्रियतमा दिखनी चाहिए। अगर ये लड़कियां तुम्हें स्टूपिड दिखती हैं तो तुम्हारा प्यार सही नहीं है। अरे ये तो वही है जिससे मैंने मंदिर में देखा था। मैं अभी आता हूँ। मगर वो है कौन? जिसने सफेद चूड़ीदार पहना है। नमस्ते मैडम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हेलो मैडम, मैं हूँ। सुनिए। सर रुकिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। ठीक है, ये 100 रुपए तुम्हारे। वो जो सफेद ड्रेस में गई उसके बारे में बताओ। मैं रिश्वत लेने वाला दिखता हूँ क्या? देखते तो बेकारी की तरह हो। ठीक है, जब ये लिया था तब आईफोन था, अब ये तेरा फोन है, समझा? उसका नाम श्रुति है, इस कंपनी में सीनियर इंटीरियर डिजाइनर का काम करती है। अच्छा। हेलो श्रीनू, उसका नाम श्रुति है। वो वीपी कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर का काम कर रही है। सुनिए सर, आपके पास दो मोबाइल हैं क्या? अरे मोबाइल एक ही है, मेरे पास फोन है और तुम्हारे पास कवर है। यार तुम जेपी कंपनी में काम करते हो और वो वीपी कंपनी में काम करती है। मुझे समझ में नहीं आता तुम दोनों में प्यार होगा कैसे? होगा ना, जैसे शिकार के लिए शिकारी वैसे ही रिश्ते के लिए पहचान जरूरी है। श्रुति अपनी बाइक पार्क करने पार्किंग में आती है, मैं वहीं पर खड़ा रहूंगा और उसे हाय बोलूंगा। वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हाय बोलने के लिए इतना वक्त लोगे तो आई लव यू बोलने के लिए कितना वक्त लोगे? तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा सब कुछ। तेरी स्टूपिड लव स्टोरी मेरे केले के छिलके फेंकने के बाद शुरू हुई ना, इसीलिए अब मैं तुझे एक नया आइडिया दूंगी। मत देना। अरे लकी की बात सुन तो लो, पैसे थोड़े लगने हैं। ठीक है, बोलो क्या है? तुम अपने ऑफिस में इस्तीफा देकर उसके ऑफिस को ज्वाइन कर लो और इन बुद्धुओं को भूल जाओ और फिर तुम उस लड़की के साथ 24/7 बात कर सकते हो। क्या आइडिया दिया है बहन। तुम्हें लगता है कि मेरी और श्रुति की जमेगी? पहले तुम लोग कुलीग्स बनोगे, उसके बाद लवर्स बनोगे, फिर तुम दोनों पति पत्नी बन जाओगे और उसके बाद माँ बाप बनोगे। और फिर तुम हमें कहाँ याद रखोगे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जब मेरा बेटा पैदा होगा मैं बिल्कुल उससे तुम्हारी तरह बनाऊंगा। ठीक है, पर वो एग्रीमेंट है उसका क्या होगा? अरे मैंने तो 2 साल का एग्रीमेंट साइन किया था। अब मैं छोड़ूंगा तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। वो सब मुझ पे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगी। अरे आधी रात को क्या हंगामा है ये सब? पार्टी है पापा। अरे इस पार्टी को बाहर रखने के बदले यहाँ क्यों रखा है? पापा बाहर बहुत रेट पड़ रही है इसलिए पार्टी घर में रखी है। आप भी आओ ना। अरे मुझे इस उम्र में नाचने को कह रहे हो? मेरी कमर लचक जाएगी। मैं ठीक हूँ, तुम नाचो। अगर आप नहीं आओगे तो मैं नॉर्वे पुलिस को बुला लूंगा। आओ। तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। ये क्या गाना किसने रोका? मैं हूँ सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जॉब से निकाल रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ बन पाए कर लेना। शुक्रिया सर, मैं भी यही बताने आया था कि मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। बस मुझे मेरे बॉन्ड पेपर दे दीजिए। दे दो पापा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बॉन्ड दे दो इसे। चुप रहे। तुम क्या मस्ती कर रहे हो? तुमने कहा था कि ये 3 प्रोजेक्ट तुम बनाओगे। अगर तुम निकल गए तो इस कंपनी का क्या होगा? इसको निकाल दो पापा, मैं इसकी जगह इसकी बहन को रख लूंगा और 3 महीने में प्रोजेक्ट बना दूंगा। कैसे बनाओगे जानता हूँ। तुम तो उस लड़की को माँ बना दोगे, वो तुम्हें लड़का देगी या लड़की, फिर वो बच्चा मुझे दादा दादा बुलाएगा। कान खोल कर सुन लो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मुझे अमेरिका में नौकरी मिली है सर, इसीलिए बॉन्ड पेपर चाहिए। अमेरिका जाओगे? नहीं 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 नहीं, बॉन्ड पेपर तो क्या, मैं तुम्हें टिश्यू पेपर भी नहीं दूंगा। कौन है रे वो? भले सर पापा, आपको पता नहीं? लक्ष्मी बेबी लक्ष्मी बेबी लक्ष्मी बेबी मेरे साथ लंच पे चलोगी? इसको इसमें भी लड़की चाहिए। लक्ष्मी बेबी। हे महेश, हे पवन, नो शूटिंग। गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। पापा सिर्फ मारने को कह रहा है। मुझे किसने मारा? बताओ कौन? जब ये पांडु मारता है तो पूरा शरीर और दिमाग हिल जाता है। इसने बता दिया, सही है भाई। सिर्फ बताया नहीं, अगर एक और मौका दोगे तो सुस्सू कर दोगे। तुम्हें लगता है हीरो मास्क पहन के आओगे तो मैं डर जाऊंगा? डायलॉग मत मार, अपनी बातों को निभा कर दिखाओ। हाँ। खामोश, अगर मैं चिल्लाया ना तो तेरे पापा हिल जाएंगे और हाथ उठाया तो तू गिर जाएगा। ये तो लड़की लग रही है, अच्छी लग रही हो, अपना हाथ दो ना। यहाँ मैं देने नहीं आई हूँ,
लेने आई हूँ। वो क्या? बॉन्ड पेपर्स। मैं नहीं दूंगा। क्या कर लोगी? तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे उस बच्चे को रुई की तरह क्यों ढूंढ रही हो? मुझसे मुकाबला करो। क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कि मैं तो तुम्हारे पैर पड़ जाता। मैं भी तुम्हारे पैरों को पकड़ सकता हूँ अगर तुम कहोगी। बोलो ना। तो गिर। अरे इतना पिटने के बाद भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई? अरे मैडम, वो मेरा इकलौता बेटा है, उसे छोड़ दो। वो बॉन्ड पेपर मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, पर मैं औरों के जैसे तुम्हें 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। हाँ, 50,000 दे सकता हूँ। कमाई सब कुछ नहीं होती, तसल्ली भी जरूरी है। हमें स्विमिंग पूल बनाना है, समुंदर नहीं बनाना सर। गुड, बट 1 कंडीशन, 1 साल का बॉन्ड देना सिर्फ 1 साल का नहीं, मैंने पूरे 3 साल का बॉन्ड दे दिया है। एक्सीलेंट। सर मुझे यहाँ के स्टाफ से मिलवा देंगे? यस, व्हाई नॉट। मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाय सर, मेरा नाम फैंसी है और मेरा नंबर भी। अच्छा, बैठ जाइए बैठ जाइए। ओके, एक और लड़की थी यहाँ पर जिसका कद थोड़ा सा लंबा था, उसका नाम कृति या फिर प्रकृति। आप श्रुति की बात कर रहे हैं? हाँ। उसने तो छोड़ दिया है। छोड़ दिया? हाँ सर, उसने तो जेपी इंटीरियर्स ज्वाइन कर लिया है। ये क्या बात हुई? तुमने तो अभी ज्वाइन किया है और कह रहे हो कि छोड़कर जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर प्लीज सर, मेरा बॉन्ड वापस दे दीजिए। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं आया, मुझे मेरा बॉन्ड दे दीजिए ना। नो नेवर, मैं बॉन्ड नहीं दूंगा। नहीं मानोगे? ए सुनो, तुम लोग यहाँ पर क्यों? अरे यार, तुम्हारी मदद जो करनी थी। तुम बॉलीवुड विलन्स के इतने करीब हो कि तुम उनसे ऐसे बातें करते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इन्हें डार्लिंग या डूड कुछ भी बुला सकता हूँ, इसलिए मेरा बॉन्ड पेपर मुझे वापस दे दो। बिल्कुल नहीं दूंगा। बॉन्ड पेपर नहीं दिया तो मैं तेरा बैंड बजा दूंगी। क्या मतलब? अटैक। तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है? मेरे पास लकी है। हाँ, मेरे पास लकी है। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? सर, अपने घर में आने के लिए कैसी परमिशन? तुम तो अमेरिका जा रहे थे। जिस देश ने मोदी का वीजा नकार दिया और देवयानी के साथ बदसलूकी की, ऐसे देश भला मैं क्यों जाऊं? मैंने ओबामा को फोन करके माफी मांग ली है और इसीलिए मैं मंदिर गया था और आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। पापा, ये कुछ भी कहे वापस मत लेना। प्यारे से छोटे सर, 90 ml पीने के बाद, मेरा मतलब छोटे पैक के बाद हमारे मुंह से कुछ भी, मेरा मतलब कुछ भी निकल सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे दिल पे ले लें। छोटे सर क्या है? पापा, इसको नौकरी पे वापस रखने का मतलब है एक सांप को दूध पिलाना। बात समझा करो, वो हमारा दुश्मन नहीं है, कहीं और रहेगा, उससे अच्छा वो यही रहे। हम उससे अपनी मर्जी का काम करवाएंगे, समझ रहे? हाँ भाई, हम तुम्हें अपनी कंपनी में रख लेते हैं, पर तनख्वाह पहले जितनी नहीं होगी। 25,000 कम भी हो तो चलेगा। 25,000 कम नहीं, 25,000 ही देंगे। हुआ क्या है? वापस आए इसलिए सैलरी 25,000। तुम्हारी जिंदगी तो गुलाब के फूल की तरह थी, पर मोजे की तरह बदबू मारने लगी। विलायती गाड़ियों में घूमता था पर भिखारी बन गया, हमें पता था क्या? हमारा राम की राजा की तरह रहता था, प्यार ने उसे भिखारी बना दिया। हे भगवान। हेलो 3 गुलाम, अगर उसे मालूम पड़ा कि मास्क पहनकर तुम आए थे तो अपने बाथरूम की सफाई के लिए तुम तीनों को रख लेगा या फिर सिक्योरिटी गार्ड बना देगा, फिर कटिंग पीना। मैं श्रुति और रामकी के बच्चों के नामकरण की तैयारी करने जा रहा हूँ। तू ठीक है ना? अरे हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा है माँ। आप सुनाइए, कैसी हैं आप? हाय श्रुति। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप कौन? मेरा नाम रामकृष्ण है, मुझे सिर्फ राम के एक नाम से बुलाते हैं। तुम्हें याद है मैं मंदिर में तुम पर गिर गया था? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे सॉरी कहने आया था। सॉरी बोलने के लिए तुम ऑफिस तक आ जाओगे? वाह रे वाह, क्या बात है। अगली बार घर आओगे क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर काम करता हूँ। क्या? हाँ, ये अभी तक यही काम कर रहे थे और इन्होंने लीव लेटर की जगह रिजाइन लेटर दे दिया था। बाद में इन्हें गलती का एहसास हुआ तो वापस आ गए। लीव लेने के लिए रिजाइन लेटर दे दिया? जहर को दही समझ के पियोगे तो बहुत जियोगे। ऐसा लगता है आप उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। तुझे कैसे मालूम? मुझे तो सब कुछ मालूम है। अच्छा तो बता ना, बता उसके बारे में। बच्चों की स्कूल फीस। क्या वो शादीशुदा है? मैं उसकी नहीं, अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। उसका नाम श्रुति है, हाइट 5 फीट 7 इंच और वजन 57 किलो है। तुम्हें उसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी कैसे है? केवल इतना ही नहीं, सब कुछ बायोडाटा में लिखा हुआ है। ए बोमाली, इस तरह से हंसो मत। इस वक्त मुझे तुम्हारी हंसी में हर तरह का शैतान दिख रहा है। दुखी मत हो। चुप करो। तुमने ये कहा था कि हम सहयोगी बनेंगे, सहपाठी बनेंगे। मुझे बेवकूफ बनाया। अरे राम की। हाँ पिताजी। इन पेपर्स पे साइन कर दो जरा। कौन से पेपर्स? अरे हम कार खरीद रहे हैं ना। क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ? मुझे याद है कि हाल ही में मैंने स्कूल जाना शुरू किया, उसके बाद हाल ही में मैं कॉलेज गया और अभी तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था। धन्यवाद पिताजी। पर तुम रो क्यों रहे हो बेटा? ऐसी हालत किसी की भी होगी तो वो रोएगा ही ना। चुप रहो। वैसे आपने मेरे लिए कौन सी कार खरीदी है? ऑडी है क्या? हाँ वही है। बस उसका छोटा रूप है नैनो। नैनो? हाँ। लकी, तुम्हारे लिए बूस्ट लाऊं या फिर बॉर्नवीटा? 15 मिनट के गैप में दोनों ले आओ।
सर अब मेरी समझ में आया कि आप पतले क्यों हैं। फालतू बात मत करो। इसका माइलेज क्या है? सामान्य सड़कों पर 20 और खराब सड़कों पर 15। इसे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? 2 लोगों से धक्का लगवाना होगा। ज्यादा मत बोलो वरना बोलती बंद कर दूंगा। निकल यहाँ से। बाप रे, नैनो खरीदने पर इतना डांट रहे हैं। बेंस के लिए तो कपड़े उतार दो। मेरे हाइट के हिसाब से नैनो कार ठीक नहीं है। नैनो मेरे लिए है, वैसे तो ये छोटी है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। पिताजी, वो कार इसलिए ले गई क्योंकि मोटरसाइकिल पे लड़के उसे छेड़ते हैं। अगर वो कार में जाएगी तो किसी की बात सुनी नहीं पाएगी। अगर उसे झगड़ा करने का शौक है तो मैं साइन क्यों करूं? जो किस्तें भरेगा साइन तो वही करेगा ना, वो भी ज्यादा नहीं है, बस महीने के सिर्फ 25,000 ही तो देने हैं। मैं एक अमेरिकन डॉलर की तरह था, तुमने मुझे भारतीय रुपए बना दिया। माय डियर लेडीज एंड लेडीज, यहाँ मर्द भी हैं। जानता हूँ। मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या है वो? मुझे नहीं पता। तुम बैठ जाओ। ओके ओके। ये कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। चलो मुंह बंद नहीं रखोगे तो यहाँ से जाना होगा। सॉरी सिरी बिल्डर्स बेंगलुरु में 500 मकानों की एक बहुत बड़ी परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। परियोजना से संबंधित उसके इंटीरियर डिजाइन का काम उन्होंने हमें दिया है। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। अच्छा सर, पार्टी कब दे रहे हैं? पार्टी अगर चाहिए तो पहले हमें ग्राहकों के लिए डेमो बनाना होगा। सर इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम कहीं से भी ले आएंगे। कहाँ से लाएंगे? क्या गूगल से डाउनलोड करेंगे? देखो राम की, ये परियोजना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें एक अद्भुत डिजाइन बनानी है और ओके करवाना है। श्योर सर। मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट है तो इसे दे दो। मिस श्रुति, अगर आप बुरा ना माने तो इस प्रोजेक्ट पे आप भी काम कर सकती हैं। यस सर, विद प्लेजर। यस। अरे सुनो मेरी बात, ये यहाँ नई आई है, इतनी बड़ी परियोजना कैसे संभालेगी? पापा। ठीक है सर, हम मिलकर काम करेंगे। क्या तुम लोग शादीशुदा हो? ठीक है, तुम दोनों अपना डिजाइन अलग अलग बनाओ। शाम की मीटिंग के लिए पेपर्स रेडी? बाद मिलते हैं। अच्छा श्रुति, शाम को बॉस तो कुछ भी कहते हैं, हम दोनों मिलकर डिजाइन बनाते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम मिलकर डिजाइन बनाएंगे तो ये ताजमहल बन जाएगा। तुम्हारे साथ बनाऊंगी तो ये नहीं बनने वाला, ट्विन टावर्स की तरह ढह जाएगा। जो प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं तो तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तो फिर कौन बना रहा है? प्लीज, हाँ, एक कौन? मिनट। संदीप की बातों का यकीन मत करो, वो पक्का बिजनेसमैन है। और तुम क्या हो? मैं तो बस छोटा मोटा ग्राहक हूँ। चाहे बॉस हो या तुम, सब मर्द एक जैसे होते हैं। हैसियत वाला अपनी शक्ति से इम्प्रेस करता है और बिना शक्ति वाला अपनी बातों से। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ किसकी क्या जगह है। क्या हुआ? बाइक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? बाइक रिपेयर करते हो क्या? अरे नहीं, मैं बाइक रिपेयर नहीं करता, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। नो थैंक्स। श्रुति, आखिर तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हूँ? ओह, मंदिर में तुम पर गिर गया था इसलिए। देखो, तुम भूल जाओ जो भी हुआ, या ये भी भूल जाओ कि साथ में काम करते हैं। मैं ये सोचूंगा कि एक अनजान लड़की की बाइक खराब हो गई और तुम ये सोचना कि एक अनजान लड़के ने मदद की। लाओ, मैं तुम्हारी बाइक रिपेयर करवा के आता हूँ। क्या? उनकी प्लानिंग से तू क्यों खुश? आपकी पार्टी पक्की हो गई। यस वेस्पा, पहले मैं तुम्हें पटाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी मालकिन को पटाऊंगा। कुछ नहीं साहब, गियर वायर, क्लच वायर, ब्रेक वायर, पिस्टन, इंजन ऑयल, बैटरी सब एक बार बदलवा लीजिए, बस आपकी गाड़ी ठीक। उसके बाद ना 1 हफ्ते तक कोई काम नहीं निकलेगा। अगर इतना ही सब बदलना है तो मैं इसे शोरूम में ना ले जाऊं? हाँ, ले जाइए, चेक करने में 4 दिन लगा देंगे वो। 4 दिन? ये मेरा दिल है, क्या कोई बगैर दिल के 4 दिन जिंदा रह सकता है? अगर इसकी इतनी चिंता थी तो इसे अस्पताल क्यों नहीं लगा? यहाँ क्यों लाए हो? बकवास मत करो, एक काम करो, ये लो और जल्दी से बाइक ठीक कर दो। आप समझिए गाड़ी ठीक हो गई। अरे वाह, ये फूल माला किस लिए? वो रास्ते में एक मंदिर था तो मैंने सोचा कि बुरी नजर उतार लूं इसलिए। तुमने ये सब मेरे लिए किया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ऐसा मत कहो, ये खुश रहेगी तो हम घर जाएंगे, नहीं रहेगी तो हॉस्पिटल जाएंगे। इसे माला पहनाने से हमें हमेशा के लिए माला नहीं पहनना पड़ेगा। तुम तो बड़े मजाकिया हो। थैंक्स, पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। सॉरी, मैंने तुम्हें जाने बिना ही तुम्हारे बारे में गलत समझ लिया। शुरुआत में ऐसा ही होता है, उसके बाद लोग मुझे समझने लगते हैं और फिर मुझे पसंद करने लगते हैं, फिर मुझे प्यार करने लगते हैं और फिर वो मुझ पर मरने भी लगते हैं। फ्रेंड्स? ए भैया, गाड़ी ठीक हो गई है, इसे लेके जाओ। कूल। अरे शैतान। हेलो ब्रदर। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपनी नैनो कार सर्विसिंग पे दी है, मुझे घर छोड़ दे। ए, ये मेरी बाइक नहीं है, श्रुति की है। अरे मैं भी तो अपनी भाभी की बाइक पे बैठ सकती हूँ। जरा फिर से कहना, तुमने अभी भी क्या कहा? मैं भी तो अपनी भाभी की बाइक पे बैठ सकती हूँ। कितना अच्छा लगता है जब मैं श्रुति के बारे में ऐसी बातें सुनता हूँ। आजा। अबे रुक! क्या हुआ? मुझे अपनी बाइक श्रुति इंतजार कर रही है। अरे क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, शैतान से पंगा ले लिया। मैंने तुम पर भरोसा
ऐसा किया? तुमने ये क्या किया? ये मैंने अपनी पहली सैलरी से खरीदी थी। तुम दफा हो जाओ। मुझे माफ कर दो बनी, मुझे माफ कर दो चेरी। वो कौन है? भविष्य में शादी करने के बाद मेरे जो बच्चे होते, मैंने उनके लिए ये दोनों नाम सोचे थे, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। बहुत हो गई बकवास। चुप मत दो ना, तू पागल है क्या? ऐसे ही रो रो कर इसके दिल की बातें एक एक करके बाहर आ जाए। समझता नहीं है किसी बात को। चुप रहो। अगर हो सके तो उसे दिलासा दो, कंफ्यूज मत करो। मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले तूने उसका दी एंड कर दिया। श्रुतिया मुझसे नफरत करने लगी, उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ, राइट। हर हालात के दो कारण होते हैं, पहला समझना, दूसरा गलतफहमी होना। वो पहले से ही तुम्हें गलत समझती है, तो मैं तुम्हें अच्छा बनने के लिए एक मस्त प्लान देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई प्लान, नहीं चाहिए कोई प्लान, नहीं चाहिए कोई प्लान। हाँ तो बहन, प्लान क्या है? राइट। हर लव स्टोरी में एक फाइट जरूर होती है, उसके बाद दोनों लवर्स मिल जाते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। किसिंग, रोमांस, बच्चे। ऐसी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी शादीशुदा जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। कल से तेरी जिंदगी बदलने वाली है। ये घर उस कार के मालिक का है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। लो संभालो। आप कौन है? भाई। ये कौन है? भाई का नाम है वीरेंद्र भोपाल। सर आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? 6 घंटे के लिए वापस जाओ। इससे मेरी बात। कीचड़ उछलने की वजह से 300 किलोमीटर तक आप मेरे पीछे आ गए। ये तो कुछ भी नहीं है। जब इन पर कौवे ने बीट कर दी थी तो ये काकीनाडा गए थे। सर वो तो एक पक्षी था, मैं तो एक इंसान हूँ। भाई के अहंकार को चोट पहुंचाई है। भाई अहंकार का राजदूत है, इसका मतलब वो यही है। बाहर निकालो उसे। उसे ले आओ। हैं? इतना कीचड़ आप वहाँ से लेकर आए हो? इस पर वही कीचड़ फेंको जो इसने मुझ पर फेंकी थी, फिर इसे मार दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे पकड़ो उसे, बचकर ना जाने पाए। जो भी मेरे अहंकार को चोट पहुंचाएगा वो मुझसे बचकर नहीं जाने पाएगा। श्रुति ने लाल चूड़ियां फेंककर हरी चूड़ियां पहनी है। ओवर। जो भी मेरे अहंकार को चोट पहुंचाता है वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। श्रुति ने लाल चूड़ियां फेंक दी। ज्यादा मत सोचो, मेरी बात सुनो। चोर श्रुति का बैग चोरी कर लेगा, चोर की पिटाई करो, श्रुति का बैग वापस दो। मुझे ऐसे आउटडेटेड आइडियाज मत दो। तुम पागल हो, ग्रेजुएशन के लिए LKG भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन चोर कहाँ है? मैं जॉनी हूँ, अंडर कवर चोर। अंडर कवर चोर मतलब? जब भी मैं कुछ चुराता हूँ, न पुलिस को पता चलता है न पब्लिक को। लेकिन हमें तो सब कुछ पता है ना। मजाक मत कर। ये तुम्हें कहाँ से मिला? फेसबुक से। फेसबुक से? यस, मैं ऑनलाइन पर अपने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हूँ। वैसे करना क्या मुझे? एक लड़की यहाँ पर आएगी। ओह, उसे इम्प्रेस करना है। बकवास कम करो। ओह सॉरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम रोड पे उस लड़की का बैग चुराओगे और फिर एंड में चले जाओगे। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूंगा। 4 पंच के 4000। अच्छा, एक पंच कम मारूंगा, 1000 रुपए कम कर ले। पहली डील है, हाँ। इसके लिए डिस्काउंट दिया। श्रुति अभी अभी दुकान से बाहर आई है। ओवर। ऑल द बेस्ट राम, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। थैंक्स। हेलो, तुम्हारी इस घटिया प्रेम कहानी में ब्लूटूथ की जरूरत पड़ेगी। लड़की कहाँ है? वो देखो, वहाँ है। हेलो मैम, कितने बजे हैं? कोई रोको उसे! पकड़ो! वो चोर मेरा बैग ले गया। हाय श्रुति, शॉपिंग करने आई थी? सवाल क्या करते हो? एक चोर मेरा बैग लेके चला गया। जाओ पकड़ो। चोर 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 चोर! हो क्या? चिल्ला तो मैं भी रही हूँ। जाओ पकड़ो उसे। भाग जॉनी भाग, गुड रनिंग, अच्छा परफॉर्मेंस है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। भूलना मत कि रोड के एंड में रुकना है। चोर! चोर! कहाँ भाग रहा है? रुक! ए जॉनी, मैंने तुझे रोड के एंड में रुकने के लिए कहा था, भाग क्यों रहा है? ये चोर रुकता नहीं है। तेरी तो मैं। रुक जा, भागता कहाँ है? रुकना मैंने सीखा ही नहीं है। पकड़ो उसे। रुक जा वरना एक पैसा नहीं दूंगा तुझे। मुझे तुम्हारे 3000 भी नहीं चाहिए। इनमें 4 सोने की चूड़ियां हैं। अब आया कुछ समझ में? इन चारों चूड़ियों को बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और मैं बनूंगा आज का करोड़पति। तू बैग पकड़, चल। जानी कभी जिंदगी में रुका नहीं बेटा।
बोलो, काम हो गया ना? अरे क्या घंटा काम हो गया? उसने बैग में से 4 कंगन निकाली है और भागती जा रहा है। तुम्हारे आसपास क्या है? नारियल काटने वाला चाकू, उसी से मार दूं? राइट, इतना बड़ा शरीर और कुछ नहीं कर सकते हो। अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो ऐसे दौड़ रहा है जैसे मैराथन है। एक नारियल उठा और उसके सर पर दे मार। पकड़ो उसको। शिट, गलत मारा। इस तरफ से जाता हूँ। साधु भाई मैं समझ गया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जॉनी, अगर तू हाथ में आ गया तो आज तू मरेगा। रुक जा जॉनी, शाहरुख कंगन वापस दे दे, नहीं तो जॉनी, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तेरी अभी के अभी। मैं नहीं डरता तेरी फालतू की धमकियों से। तेरी तो मैं छोड़। रुक जाओ, ये पुलिस स्टेशन है। आज तक मैंने पुलिस स्टेशन सिर्फ टीवी पे देखा था, लेकिन आज असलियत में देख रहा हूँ। आप जानते हैं सर? अच्छी तरह जानता हूँ, ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ज्यादा तारीफ नहीं। तुम साहब को जानते हो? मशहूर लोगों के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। अगर आप बुरा ना माने तो आधे घंटे के लिए इसे मुझे दे दीजिए। क्या कर लोगे तुम? मेरा पुलिस स्टेशन एक कॉर्पोरेट की तरह दिखता था, तुम लोगों ने आकर इसे कचरा घर बना के रख दिया है। मैं आपको बताती हूँ, अरे ये भी आ गई। वो एक चोर है और ये मेरा फ्रेंड राम की है। ये रहे आपके कंगन। थैंक यू सो मच राम की। हिम्मत कैसे हुई? एक नंबर के बंदर हो तुम, चोरी करते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? हेलो, जिनका मैंने करोड़ों का सोना चुराया उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी 4 सोने की चूड़ियां क्या चुरा ली? तुम तो मेरी इज्जत पूरे बाजार में उछाल रही हो। चोरी हमारे लिए नई बात है, लेकिन इनके लिए नहीं। आपको आपके कंगन मिल गए, चलो यहाँ से निकलते हैं। रुक जाओ, इनका बयान ले लो और उसको ऐसा टॉर्चर दो जो 3rd डिग्री से भी ज्यादा। ठीक है सर, अगर जरूरत पड़े तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जो लोग सुंदर लड़कियों के बैग चुराते हैं उनके लिए कड़े कानून लाइए। मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर किसी भी तरह की हड़ताल करने के लिए तैयार हूँ। अपने फालतू के डायलॉग अपने पास ही रख। क्या आप ही यहाँ के इंस्पेक्टर हैं? कोई शक है? अगर किसी को जेल में भेजना है तो मुझे नहीं, इसे भेजिए, क्योंकि चोरी करने के लिए मुझे इसी ने कहा था। नालायक चोर! इस सुंदर लड़की का बैग चुराने के बाद अब तू झूठ भी बोलने लगा और उसमें मुझे फंसा रहा है। मैं तेरा मुंह काला करके पूरे शहर में तुझे घुमाऊंगा। आइला, राम 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 राम, कितना झूठ बोलता है, इसकी बातों का विश्वास मत करना। बच्चू, अगर तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना, तो मैंने भी होशियारी का ओवरडोज लिया हुआ है। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए एक्टिंग कर रहे हो, बहुत पुराना खेल है। अभी बताता हूँ इंस्पेक्टर, मेरे और इस चोर के बीच में जितनी भी बातें हुई ना, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। सुनिए। तुम रोड पे उस लड़की का बैग चुराओगे और फिर एंड में चले जाओगे। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूंगा। छी, कैसे इंसान हो तुम? ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अपनी शक्ल मत दिखाना, नफरत हो गई है तुमसे। श्रुति रुको, ऐसा लगता है कि वो लड़की कहीं आत्महत्या न कर ले। हाँ, और सुसाइड नोट पर हम तीनों का नाम लिख देंगे। हाँ। 2 नाम तो समझ में आए, मगर ये तीसरा नाम किसका? आपका नाम। मेरा। तुमने उसका बैग चुराया और तुमने इसे बैग चुराने को कहा, इसमें मेरा क्या लेना देना है यार? ये बात आपकी वजह से खुली। हाँ, तुम देख क्या रहे हो? जाके लड़की की जान बचाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। सर, मुझे लगता है कि उसकी मदद के लिए मेरा जाना जरूरी है। जल्दी जाओ। थैंक यू। रुको, वो तो इस तरफ गया है, तुम उस तरफ कहाँ जा रहे हो? सर, आप बेवकूफ हैं। हमेशा पीछे से नहीं किया जाता, कभी कभी सामने से भी किया जाता है। इंस्पेक्टर है क्या हवलदार? चलो। श्रुति प्लीज रुक जाओ। आप कौन है श्रीमान? क्या आप ये नारियल मुझसे तोड़वाना चाहते हैं? इस नारियल से तेरा सिर फोड़ना है मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। याद करो, तुमने मेरे भाई को कभी नारियल से पीटा था क्या? फ्लैशबैक। आई एम सॉरी, असल में वो नारियल में एक चोर को मार रहा था, लेकिन गलती से आपको लग गया। मैं एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे भाई गली के टपोरी नहीं है जो माफी मांगोगे तो माफ कर देंगे। ये ईगो विलेन है। इन नारियल के साथ उसे भी फोड़ दो, छोड़ना मत। आपने मेरी फील्डिंग क्यों लगा दी? अगर आप लोग इंडियन टीम में होते तो हम वर्ल्ड कप जीत जाते। भागता किधर है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो लकी, क्या तुम लाइन पर हो? हाँ, लाइन पर हूँ। आ रही है आवाज, बोलो। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? देखो तुम्हारे आसपास क्या है? नींबू है। उठा लो। नींबू पानी पी के भागूं एनर्जी के लिए? अरे मुंह, उस नींबू से तू उसको मार, फिर नींबू से वो तुझको मारेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गया, आगे मत आना। बोला।
भाग यहाँ से। साधु समझ गया भाई, लेकर आओ। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? श्रुति से सॉरी कहने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक फोटो लेने दो। स्माइल प्लीज। ये सब किस लिए? कुछ नहीं, तुम्हारे चेहरे को ठीक करने के लिए। तुम श्रुति से मिलने जाओगे ना तो इतने ज्यादा पढ़ेंगे कि मैं तुम्हारे लिए जूस भी तैयार रखता हूँ। पता नहीं वो क्या कहेगी। हाय श्रुति। हेलो सर। ये क्यों आ गया? मैंने लाखों रुपए खर्च करके अपना केबिन बनवाया और तुम यहाँ कचरे सी कैंटीन में बैठी हो। ऐसा क्यों है, बताओ ना मुझे। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो एक्चुअली सर, ये जगह बहुत पीसफुल है। पीसफुल? इट्स प्रीटी, बहुत रोमांटिक है। इट्स प्रीटी कूल वेदर एंड हॉट कॉफी। हॉट कॉफी। डू यू वांट कॉफी? नो थैंक यू सर। हाँ, तू अब तक यहीं खड़ा है? उधर देख। मैं जूस खाम खा ले जा रहा हूँ, उसके जूस निकलने की तैयारी हो रही है। सच कह रहा हूँ। हाँ, वो शेक बनाकर पी जाएगा उसका। हाँ, देख लेना। श्रुति, क्या तुम मुझे डेमो दिखाओगी? बस एक मिनट सर। ये देखिए, ये 3 बेडरूम अपार्टमेंट है सर, और हॉल में इंटीरियर डिजाइन। ये सब छोड़ो यार, बेडरूम में चलो। मेरा मतलब बेडरूम दिखाओ ना। हेलो सर। ये क्या है? बालकनी सर। बालकनी? तेरी बालकनी की तो मैं यहाँ बेडरूम देख रहा हूँ, तू मुझे बालकनी दिखा रहा है। बालकनी की बात करके मुझे डिस्टर्ब करता है। उठा अपना कचरा और निकल यहाँ से। आई एम सॉरी सर। आई एम रियली सॉरी सर। सर, हमारे ऑफिस के बाथरूम बड़ा ही लग्जूरियस है, आप वहाँ जाकर साफ कर लीजिए। श्रुति, आई विल बी बैक। ओके सर। श्रुति, मैं क्या कहूँ, मुझे मौका दो, मैं समझाता हूँ। असल में मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरी बात तो सुनो, ये सब गलती से हो गया। श्रुति, श्रुति। सर, श्रुति वैसी लड़की नहीं है, आपसे नहीं पढ़ेगी। हाँ, बेटा, मैं लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्हें पटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसका डेमो मेरे पास है, अब वो मेरे पास ही आएगी। यही तो रखा था, कहाँ चला गया? तुम क्या ढूंढ रही हो? कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है, मेरा डिजाइन नहीं मिल रहा। इतना परेशान क्यों हो रही हो? सिस्टम से डेटा निकाल लो। नहीं कर सकती, डेटा डिलीट हो गया है। लगता है किसी ने जानबूझ के किया है। डेमो आपने चोरी किया? ऐसा क्यों? अब मैं उस पर डिजाइन बनाने के लिए चिल्लाऊंगा, वो डर के कांपने लगेगी, वो उदास होकर चिल्लाएगी, मैं उसका फायदा उठाऊंगा और फिर मैं उसके साथ उस समय का पूरा मजा लूंगा। ये मेरा डेमो है। नहीं, ये तो मेरा डेमो है। दूसरों का डेमो चोरी मत किया करो, चोर कहीं के। मैंने कोई चोरी नहीं की। पहले तो मुझे तुम पर गुस्सा आता था, लेकिन अब तुमसे नफरत हो गई है। ये है मिस्टर राम की, हमारे सीनियर डिजाइनर। हाय। हाय सर, प्लेजर मीटिंग यू। मीट श्रुति, आवर स्ट्रक्चर डिजाइनर, वेरी टैलेंटेड। हाय बोलो। हेलो सर। हेलो। श्रुति, चलो अपना डेमो दिखाओ। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो मिस्टर राम की, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसका डिजाइन भी दिखा दीजिए। ओके, यू हैव अनदर वन, गो अहेड। अरे क्या हुआ, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? अपना डिजाइन दिखाओ। सर एक्चुअली सर, मेरा डिजाइन अभी तक तैयार नहीं है। डिजाइन तैयार नहीं है? सॉरी सर। तुम्हारी सॉरी से इस कंपनी की रेपुटेशन को कितना नुकसान हुआ है। अगर मैंने समझदारी के साथ ये काम श्रुति को ना दिया होता तो क्या होता? आज तुमने कंपनी के भरोसे को तोड़ा है। ये आदमी किसी भी काम का नहीं है पापा। मेरे बेटे ने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। इस कंपनी में तो क्या, इस कंपाउंड में भी कदम रखा तो किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। अब देख क्या रहे हो, जाओ। गेट आउट। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैडम। हमारे संदीप सर ने आपके बैग से आपका डेमो चुरा लिया था। उन्होंने ऐसा आपको पटाने के लिए किया था। मैं पैसा लेकर उनको सारी जानकारी देता था, लेकिन आज ऑफिस में हर कोई रामकी को बिना किसी बात के डांट रहा है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आज उनको 1 लाख की जगह सिर्फ 25,000 ही वेतन मिल रहा है। वो गलती स्वीकार कर रहे हैं जो उनकी है ही नहीं, सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए। वेल डन श्रुति, वेल डन। क्या प्रेजेंटेशन दिखाया तुमने, बहुत अच्छा डेमो था। हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। कहाँ जाना पसंद करोगी, पब या मेरे हब? मिस्टर संदीप, आजकल की लड़कियों को किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती है।
अगर कोई लड़की घर छोड़ के बाहर रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत लड़की है। आदमी की सक्सेस के पीछे औरत होती है और उसके विनाश का कारण भी औरत ही होती है। किसी लड़की की जिंदगी से खेलने से पहले तुम अपनी माँ की बाहों में खेले हो, ये याद रखो। उसकी सुनहरी आंखें हैं, उसकी कमर भी सुनहरी है। क्या बात है, वो प्यार तुम्हें करती है। तुमने क्यों नहीं कहा कि वो तुम्हारा डेमो था? कभी कभी अपनी जीत से ज्यादा उन लोगों को जिताने में खुशी मिलती है जिन्हें हम चाहते हैं। मंदिर में तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और अगर मैं मंदिर में नहीं मिली होती तो मेरा भगवान मुझसे पूछता कि आखिरकार तुम मंदिर में आता क्यों है। और अगर ऑफिस में नहीं मिलती तो मैं हर शनिवार तुम्हारे लिए मंदिर में आता। हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी नहीं है। मैं बहुत आलसी हूँ, सुबह देर से उठती हूँ। तो क्या हुआ, जब तुम उठोगी मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊंगा। रात को मेरे पैरों में दर्द भी होता है तो मैं उन्हीं पैरों को दबाकर खुशी खुशी सो जाऊंगा। मुझे खाना पकाना भी नहीं आता। लेकिन मेरे पापा को आता है, मैं उनसे सीख जाऊंगा। जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है, मुझे हर वो चीज पसंद है जो तुम्हें है। घर में बताने की हिम्मत है? मैं कल तुम्हारे गांव जाऊंगा और सबको बता दूंगा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बता दूंगा। मैं अपने घर की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे घर की बात कर रही हूँ। उसका नाम श्रुति है, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती है, बहुत संस्कारी है। जेपी कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर है। मेरी शादी कितनी जल्दी भी क्या है शास्त्री? अरे भैया, अगर तुम अभी शर्माओगे तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारे परिवार वाले शर्माएंगे। मैं 6 पैक वाले लड़कों के पीछे नहीं भागता और सिंगल पैक वालों को लड़कियां पसंद ही नहीं करती। पर आपको रिश्ता लाने के लिए किसने कहा है? देखो, जरूरी नहीं होता कि कोई गिद्ध को बताए कि मुर्गी पर हमला करो। आप सिर्फ हाँ कहिए। अब आप खड़े हो जाइए। क्या हुआ? पिताजी, मैंने माँ को आपको ये बताने के लिए राजी कर लिया था कि मुझे साइकिल खरीदते हैं। पिताजी, आज शनिवार है, आपकी फेवरेट पिक्चर आने वाली है। मैं अपने प्यार के बारे में बताने के लिए डरता हूँ, इसलिए मैं इनको लेकर आया था। ये क्या है? बेटा बोलता है पिता मारता है। मुझे इस तरह की सिचुएशन पसंद नहीं है। फिर नहीं मारना, वापस मारा। पिताजी, मैंने उससे शादी करने का वादा किया है। देखिए, अगर आप अपने बेटे की और मेरी बात मानेंगे तभी ये शादी हो पाएगी। हाँ। छी, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शादी करना चाहते हो जबकि घर में कुंवारी लड़की बैठी हुई है? पहले उसकी शादी करवाओ, उसके बाद अपनी सोचना। देखो पापा, प्रॉब्लम उसका है और सल्यूशन आपका। मुझे बीच में मत घसीटो। देखा पिताजी, ये शादी नहीं करेगी, लेकिन मैं तो करूंगा। जब इसने बचपन में कहा था कि खाना नहीं खाऊंगी, तब क्या हमने इसे भूखा ही छोड़ दिया था? पापा, तुम्हारी शादी उसकी शादी के बाद होगी। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। सुना नहीं क्या? पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी होगी। पिताजी, अरे बेटा, बड़े आत्मसम्मान वाले इंसान हैं। तुम्हारी शादी के लिए कुछ और चक्कर चलाना पड़ेगा। मैं हूँ ना। ऐसा हो जाएगा। अरे कहा ना। माँ, मुझे ये लड़की पसंद है। सिर्फ तुम्हारे अकेले की नहीं, मेरी भी पसंद होनी चाहिए। और शादी के बाद ये तुम्हारे तंग कपड़े नहीं चलेंगे, समझी? वैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है। वो हम दे देंगे ना। बिजली का बिल कौन भरेगा? हाँ, सुबह जल्दी उठना होगा और मेरे पैर छूने होंगे। रात को भी मेरे पैरों की मालिश करनी होगी। ठीक है सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप चाहती हैं। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे कोई मुझे बचाओ। धुलवाएगी? आजा तुझे धोती हूँ। शास्त्री जी, अब हम क्या करें? आप जरा भी टेंशन मत लो। स्त्रियां बहुत घमंडी होती हैं। बहुत जोड़े देखे हैं मैंने। मैं फिट कर दूंगा, डरो मत। लड़का ताकतवर है ना? माधोपुर में उसके 2 अखाड़े हैं। मैं डेट पे जाना चाहता हूँ। अगर मुझे पसंद आई तो शादी करूंगा। में चले। ये तो इसे जानवरों की तरह पीट रही है। क्या हो रहा है? शास्त्री जी, बोलिए अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, मेरे झोले में अभी बहुत कुछ है। तो निकालिए ना। लकी, आई एम विकी। आप बहुत भाग्यशाली हो जो मुझसे शादी के लिए सोच रही हो। वैसे इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। ये विकी आपसे अकेले में बातें करना चाहता है। नो, नेवर, बिल्कुल नहीं। hey, What a silly family! मैं आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ बातें करूंगा। ये तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं वो क्या करेगी। चलो। Yes. मेरे हिसाब से औरत और कंप्यूटर एक जैसे होते हैं। कंप्यूटर पर हम जो चाहें वो कर सकते हैं, वैसे ही लड़की के साथ भी। यहाँ ड्राइवर कौन है? गाड़ी तैयार रखो।
डोर डिलीवरी मतलब दरवाजा तोड़ के डिलीवर करना। ये बात मेरी अब समझ में आई। अरे बाप रे, कैसी फैमिली है, कहाँ फंस गया मैं। शास्त्री जी, एक और शादी कर लीजिए, मरने के बाद आपका ही बेटा बनूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ जन्म ले लिया, मैं तो गया काम से। रुक, सबसे पहले तो मुझे तुझे पीटना चाहिए। आपकी भावनाएं देखकर, आपकी आवाज सुनकर लगता है आपके दिल में कोई है। पूरे परिवार ने मेरे गाल को मार मार कर लाल कर दिया। पहले पता लगाओ कि इसके दिल में कौन है। शास्त्री जी, आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम होंगे कामयाब। मैंने प्यार किया था। तुम प्यार करती हो? कौन है वो? तुम और प्यार? मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। दी एंड हो गया? दी एंड हो गया? तुम्हारी लव स्टोरी वन साइडेड है? तभी मैं सोचूं कि तुम्हारी आराम से चलती लव स्टोरी में अभी तक कोई रुकावट क्यों नहीं आई। ये रुकावट नहीं है, गड्ढा है, गड्ढा। तू जरा चुप कर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें प्यार कब हुआ था और उसे क्यों नहीं हुआ? जाओ और अपने प्यार का इजहार करके आओ, वरना ये लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी। मैं उसे दिलो जान से प्यार करती थी। अगर मुझे पता चला कि वो भी मुझे प्यार करता है तो मैं बता दूंगी। जब तक तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए ब्रूस ली या माइक टायसन को लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन मैन तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। ये बताओ कि वो रहता कहाँ है? अगर आप मुझे जीजा जी के बारे में बताएंगी तो मैं खुद जाकर उनसे आपके लिए बात कर लूंगा। तुमने मुझे अर्जेंटली आने के लिए कहा था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शांति से बात करने के लिए बुलाया तुम्हें। तो घर में भी तो शांति ही है। ऐसी बातें घर में करने से बात और बिगड़ जाती है। वैसे ऐसी क्या बात है? और तुम मेरे उसके यहाँ गए थे? किससे मिलना है? हर्षवर्धन जी से मिलना है। वो तो नहीं है। क्यों? बाहर गए। पूरा परिवार पिकनिक पे गया है। पिकनिक के लिए नहीं, शादी के लिए गए। किसकी शादी? हर्ष की शादी। क्या हर्ष की शादी? 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 मुझे पता है तुम्हें ये सुनकर दुख हुआ होगा, लेकिन तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। सब कुछ एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तुम सुन रही हो ना? लकी, प्लीज रोना बंद करो। रोना बंद करूं? मैं क्यों रोऊंगी? मुझे कोई शौक है क्या रोने का? मैंने सोचा कि तुम फुट फुट कर रोने लगोगी जब तुम्हें यह मालूम पड़ेगा कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसकी शादी हो गई है। इसलिए मैं आधा दर्जन रुमाल लाया था, लेकिन तुम्हारा ये साहस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे साहस के लिए मैं तुम्हें सल्यूट करती हूँ। क्यों? मैं खबर लाया इसलिए? राम, आज तो मुझे तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए। तुम्हें इस टाइम पे भी कॉमेडी सूझ रही है? इसमें कॉमेडी की क्या बात है? मैं सीरियसली बोल रही हूँ। हर्ष को लाओ और मेरे साथ शादी करवाओ। कैसे होगा? उसकी शादी 15 दिन में होने वाली है। मैं भी यही बात कह रही हूँ। शादी के लिए सिर्फ 15 दिन ही तो बाकी हैं। जिस नल में पानी नहीं आता उसके नीचे बाल्टी रख के क्या फायदा? अगर बाल्टी खाली है तो नल के नीचे रखने में नुकसान ही क्या है? अपनी बेवकूफी की बहस बंद करो। जब तुम इतनी बातें कर सकती हो तो अभी तक हर्ष से बात क्यों नहीं की तुमने? उस वक्त मेरे पास बात करने के लिए समय नहीं था। और अब समझाने के लिए समय नहीं है। देख भाई, छत पर तभी पहुंच सकते हैं जब सीढ़ी चढ़े। फल भी तभी मिलते हैं जब पेड़ पर चढ़े। मेरी माँ, मुझे टेंशन देना बंद करो प्लीज। फालतू में टेंशन मत लो। उसकी शादी होने से पहले उसे मेरे पास ले आओ। आखिरी वक्त में ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती और इसमें जान का खतरा भी है। तुम्हें पता भी कि हर्ष कहाँ है? जंगल में हिरण जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और शेर उसके पीछे अपनी भूख मिटाने के लिए। इसका नाम सूर्य प्रताप है। इसके खिलाफ बात करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हर्ष के इलाके में कोई उसका सामना नहीं कर सकता। हर्ष इसी की बेटी से शादी करने जा रहा है। ये है हमारे दामाद। अगर जरा भी दखल अंदाजी की तो हमारी देखभाल सीधा अस्पताल में होगी और फिर लोग फूल चढ़ाने कब्रिस्तान में आएंगे। मेरी बात मान लो और उसे भूल जाओ। मैं भूल जाऊंगी। अगर मैं तुमसे कहूंगी कि श्रुति को भूल जाओ तो क्या तुम भूल जाओगे? अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा 2 साइड लव है और तुम्हारा 1 साइड है। राम, जब पहली बार तुम और श्रुति मिले थे तो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तुम्हारा प्यार भी एक तरफा ही था। इस दुनिया में हर महान प्रेम कहानी एक तरफा प्यार से ही शुरू होती है। यहाँ पर ये मुझसे शुरू होती है। देखो, प्रैक्टिकली सोचो। भले ही कुछ भी सोच लो, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करेगा। फिर कहता हूँ मेरी बात मान लो और उसे भूल जाओ। उसे भूलने का तो सवाल ही नहीं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हर्ष से। ये मेरा वादा है। मेरी शादी के बाद ही तुम्हारी शादी होगी। ये पिताजी का वादा है। पर मेरी शादी हर्ष से करानी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। समझ गए ना?
मेरी प्यारी बहना, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देखो उसे, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और वो आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रही है। अरे ये खट्टा नहीं है, मीठा है। मेरे सर में दर्द हो गया लेकिन कोई हल नहीं निकला है। तुम भी आइसक्रीम खा लो ना। मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो। क्या मैं एक टीवी एंकर हूँ जो किसी भी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर दूं? अपनी बहन की शादी के लिए दूसरे परिवार की खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकता। मेरा दिल इसके लिए राजी नहीं होता। तुम्हारी बहन ने तो पक्का फैसला कर लिया है कि वो हर्ष से ही शादी करेगी, और जब तक वो शादी नहीं कर लेती हम दोनों तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसका हल क्या है ये तो बताइए। इसका हल है मेरे पास। भैया तुम यहाँ कैसे? भैया ये तो मेरा सवाल है, तुमने क्यों पूछा? ये बताने में भी ईगो आ रही है। मुझे तो लगा तुम फाइनेंस बिजनेस करते हो, अब देख के लग रहा है कि तुम कटहल बेचते हो। तो आखिर तुम करते क्या हो भैया? बताओ इसे। भाई यहाँ पर कटहल बेचने नहीं आए हैं मैडम, हम तो उसे कटहल से मार डालने आए हैं। भैया ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो यही मेरा बॉय एनिमी है। भाई सुनो, मैं तुम्हें नींबू से मारने वाला था लेकिन वो अचानक से कटहल में बदल गया और तुम्हें लग गया। मुझे माफ कर दो और जाने दो प्लीज। कटहल फेंक। ऐसा पहली बार होगा जब किसी की कटहल से पिटाई होगी। बच्चे ये सुनकर तालियां बजाएंगे। भैया मेरे रहते तुम इसे नहीं मार सकते। तू हट जा। क्यों गेहूं के साथ घुंजे से पिसना चाहती है? नहीं भैया। देखते क्या हो, मारो इसे। ये क्या? ये हीरो नहीं है जो डराने से डर जाएगा, ये उसकी बहन है। पीटो उसे। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? उमा देवी की शादी तय हो गई। उमा देवी जो मशहूर हीरोइन है ना? उमा देवी मेरी बहन है। तुम्हारी बहन की शादी तय होगी तो वो चिल्ला क्यों रहा है? उमा देवी से प्यार करता हूँ। तो तुम्हारी प्रेमिका की शादी किसी और से कैसे हो रही है? क्योंकि ये रिश्ता मेरे पिताजी को मंजूर नहीं है। सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही नहीं, मेरे पिताजी को भी ये रिश्ता पसंद नहीं। अरे किसी के भी बाप को ये रिश्ता मंजूर ही नहीं होगा। वैसे तो घर के बड़े लोग लव मैरिज से सहमत ही नहीं होते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस या फिर वेंकटाद्रि एक्सप्रेस पकड़ो और निकल लो। लेकिन वो इनके साथ भागना नहीं चाहती। गुड गर्ल। इन्होंने मेरी बहन का दिल तोड़ा है। तुम्हारी बहन को भी ईगो है? हाँ है, और इसी वजह से ये मेरी बहन को पसंद करते हैं। लेकिन उसका दिल टूटने के बाद दोनों का प्यार भी खत्म। घमंडी फैमिली, सबका ईगो है। मैरिज नहीं, इसमें तो मर्डर्स होंगे। उनको बताता हूँ। भाई भाई भाई, क्या हुआ? उमा देवी हर्षवर्धन नाम के किसी लड़के से शादी कर रही है। वो IAS ऑफिसर है। मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। मैं उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो किसी और से शादी करे उससे पहले मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। इन लोगों के लफड़े में तू क्यों दखल दे रही है? हाँ? मेरा ईगो हर्ट हुआ है। तेरा भी ईगो हर्ट हुआ है? चाइला। ये हर्षवर्धन कौन है जिसे ये मारना चाहते हैं? वही जिससे उमा देवी शादी कर रही है। नहीं, वही जिससे मैं शादी कर रही हूँ। भगवान तुम भी सीधे नहीं हो, केबल ऑपरेटर हो। ईगो टीवी से जोड़ रखा है सबको। भाई अब शांति से मुझे अपनी लव स्टोरी की प्रॉब्लम बताओ। मेरे पिताजी हैं शंकर गोपाल। अगर मैं ईगो के एड्रेस का केयर ऑफ हूँ तो वो ईगो के परमानेंट एड्रेस है। उसके चाचा सूर्य प्रताप और मेरे पिताजी सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो जो भी धंधा करते हैं साथ में करते हैं, एक दूसरे को बहुत मानते हैं। मैं सूर्य प्रताप की लड़की उमा देवी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। हमारे बुजुर्गों ने हमारी शादी बचपन में ही तय कर दी और आगे चलकर सगाई भी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। ये क्या बात हुई? मेरा लड़का ससुराल क्यों जाएगा? तुम्हारी बेटी को बहू बनकर मेरे घर आना होगा, यही रीति है। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारे घर रहे या मेरे? तो फिर वो दोनों मेरे घर रहेंगे। इस घर का जमाई बनना तो भाग्य की बात है। प्रॉब्लम क्या है? अपनी जिंदगी शान से जीता है तो फिर ससुराल में क्यों रहेगा? कैसे हो सकता है? गलत बात है। ये सारी बातें छोड़ो और साफ साफ बताओ, तुम अपने बेटे को मेरे घर भेज रहे हो या नहीं? जीते जी तो कभी नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए, आपके पूरे गांव को मेरे घर में पनाह मिलेगी और आप चाहें तो आप भी मेरे घर में रह सकते हैं। तू क्या और तेरी औकात क्या? मेरी मदद से ही तू ऊपर आया है और अब तू मुझे अपने घर में रखेगा? सोचा था दोस्ती रिश्ते में बदलेगी, तुम तो गैरों की तरह बात कर रहे हो। आखिर हमारी दोस्ती को क्या भूल गए हो? मैं तुझ जैसे मक्कार से दोस्ती क्यों करूंगा? जा यहाँ से। बहुत जलील हो गए, अब और बाकी क्या रहा है? चलो यहाँ से। वीरेंद्र, हमारे कारण मैं तुम दोनों को अलग नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी बेटी से शादी करनी है तो कहो, मैं कन्यादान करूंगा। सॉरी अंकल, मैं पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकता। देखो अगर तुम चाहो तो मैं। पिताजी, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मुझे प्यार करे। अगर ये यहाँ से जाना चाहते हैं तो इन्हें रोकिए मत, इन्हें जाने दीजिए। दुखी मत हो भाई,
ऐसे हालात में हमें हिम्मत रखनी चाहिए। भाई रात में सब मिलकर पियेंगे तो एकदम फिट हो जाएंगे। एक दूंगा रख के। तुम मुझे नारियल से मारना चाहते थे ना? मैं वही नारियल उमा देवी को देकर तुम दोनों की शादी रचाऊंगा। लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? भाई तुम्हारी प्रेमिका से जो शादी करने वाला है उससे मेरी बहन चाहती है। मैं हर्षवर्धन के साथ मेरी बहन को मिलाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हर्ष का दिल तोड़ना होगा। मुझे कोई ऐसा प्लान चाहिए जिससे मैं शादी को तोड़ सकूं। अरे भैया वो तुम्हारे घर पे नहीं बैठा है, वो बैठा है सूर्य प्रताप के घर तो पे। फिर हम जाएंगे सूर्य प्रताप के घर में। अरे आप लोग सूर्य प्रताप के घर में कैसे घुस सकते हो? आप लोग तो उनके लिए पराये हो। अरे तो हम पराई कैसे हुए? सिस्टर इन लॉ है ना, हम कहेंगे हम इसके दोस्त हैं। ओ मैडम, मुझे तो तुम माफ करो। हाँ, हमें अभी उस घर में घुसने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाना होगा। बकरा चाहिए है ना? यस, कोना वेंकट बोल रहा हूँ। तुम्हारी शादी किसी भी दिन करने के लिए कोना इधर खाली नहीं बैठा है, समझे? अगर तुम्हें मुझसे शादी करानी है तो डेट चेंज कराना पड़ेगा। भाई को जानते नहीं, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा ऐसा क्या? मुझे डरा रहे हो? तो आजा दो दो हाथ कर लेते। ए, तुझे तो मारने के लिए चाकू या बॉम्ब जैसे हथियार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कोना खाली हाथ चलाता है और सामने वाला सीधा ऊपर। मुझसे पंगा मत लेना, कुरुक्षेत्र बना दूंगा। नमस्कार कोना सर। आप लोग कौन है श्रीमान? हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। अरे रुको रुको रुको, मुझे जमीन जायदाद नहीं खरीदनी है। लेकिन सर हम... और मुझे किसी भी तरह का कोई लोन भी नहीं चाहिए। हम तमिलनाडु के अन्नामला यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। तमिलनाडु के अन्नामलई यूनिवर्सिटी? अगर तमिलनाडु से हो तो तमिल में बात करो ना। सर तमिल में बात करेंगे तो पूरी दुनिया कैसे समझेगी? कितना बेवकूफ आदमी। हम आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, समझ गया। तुम लोगों को प्रोजेक्ट का काम सीखना है तो तुम्हें 7 स्टार होटल में जाना चाहिए। कोना के पास क्यों आए? सर कोना कैटरिंग कोई सस्ती चीज नहीं है, ये तो एक ब्रांड है। आपके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, पर माँ ने सिर्फ हम 5 की चुना है। माँ? हाँ सर, ये देखिए मैं बेवकूफ हूँ क्या? पूरे तमिलनाडु की माँ सर। लाओ दे दो। ये लो। वो मैं तुम लोगों की बातों से तो कुछ और ही समझ बैठा था। इतना मत सोचिए सर, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए। कभी के टाइप करने पर गूगल में कटरीना कैफ आती थी, लेकिन अब तो सिर्फ कोना आते हैं। सूप के लिए कोना, चाय के लिए कोना, सांबर के लिए कोना, कलरफुल कोना, मसाला कोना, कोना कर्ड। सच में मेरा इतना नाम है? जैसा मैंने पहले कहा, कोना सिर्फ एक नाम नहीं, इट्स अरे सुनो, मेरे लिए काम करके तुम्हें क्या मिलेगा? हमें व्हाइट हाउस में ओबामा को उपमा खिलाने का मौका मिलेगा। ओबामा को उपमा खिलाने का मौका? हाँ। फिर तो जरूर करना पड़ेगा। हाय हाय। फिर कभी मैडम की शादी में बैंड को 5 मिनट लेट कराएगा बोल? अरे बाप रे, देर से आने पर ये लोग मारते भी हैं यार। चल, मुझे उसकी खबर करते रहना। सुनो, इस मकान के सामने नारियल फोड़ो। हाँ। और वो जो खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ पर एक बड़ा सा लेकिन खूबसूरत टेंट लगाओ। ठीक है सर। सर स्पीड क्या होगी? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अरे देख क्या रहे हो? सूर्य प्रताप जी के लिए कुर्सी लेकर आओ। कोना जी, आप शादी की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, ये तो पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या तैयारी करते हैं आप? ये लोग कौन है? वो क्या है कि तुम लोग अलग अलग क्यों बोले हो? हाँ, अभी बताता हूँ। सर हम होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। अमीर खानदान में शादी के वक्त सारा आयोजन करते हैं, खाना पकाना, सजावट, ये सारा काम हम मिलकर बढ़िया तरीके से संभाल लेते हैं। पैसा आपका होगा, मेहनत हमारी होगी, चमक आपकी होगी, सजावट हमारी होगी, लोग आपके होंगे, देखभाल हमारी होगी। हमारा यही धंधा है। फिलहाल तो हम शहरों में यही काम कर रहे हैं, लेकिन सर इसे जल्द ही गाँव में भी चालू करने वाले हैं। सर का दिल बहुत बड़ा है ना सर? सर, हम इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस मंदिर जैसे पावन घर से करना चाहते हैं। तुम्हारा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कोना। सुनो, कोना को एडवांस दे दो। ठीक है। चलो। थैंक्स सर। सर अब तो आप खुश है ना? खुश होने की तो बात ही आते ही एडवांस जो मिल गया। अच्छा सुनो, तुम लोग आज अच्छी तरह आराम कर लो, कल से काम शुरू करना है। ग्रैंड जर्नी, आधा रास्ता तो पार कर लिया। मत भूल मेरे दोस्त की अभी तक शादी हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता हम इस घर से निकल भी पाए। बहादुर को एक ही बार मौत आती है, लेकिन कार्ड तो रोज मरा करते हैं। यार मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर, मैं बहुत ज्ञान ले चुका हूँ। किस्मत से एक बार तो हम उनसे बच चुके हैं, लेकिन अगली बार पकड़े गए तो वो गर्दन सर से अलग कर देंगे। मेरी जान, कुछ भी कर यहाँ से निकल ले। चलो सब भाग निकलते हैं। ये क्या ट्विस्ट है लकी? मैं अपनी शादी के लिए तुम लोगों की जिंदगी
जोखिम में नहीं डालना चाहती, इसलिए फैसला बदल डाला है। तुम तो बड़ी दयालु हो। तुम इस रिश्ते को इसलिए तोड़ रही हो क्योंकि तुम हमारी जान बचाना चाहती हो। चलो चलो अबे, भाग ले। रुक। ये क्या, तुम अपनी प्यार की कुर्बानी दे रही हो? कौन सी कुर्बानी? मैंने अपना प्यार किसी और पर शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिया? रिस्क लेने से तो यही बेहतर है। अच्छा कौन है वो बदनसीब? और कोई नहीं, तुम हो। मेरी माँ, तुम मुझसे शादी करने की सोच रही हो? मुझे अपने गले में टाइम बम नहीं बांधना। तुमसे शादी करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत मजबूत हो तुम। सुन लो, या तो तुम अपना इरादा बदल लो, वरना ये श्रीनिवासन अपनी जान दे देगा। मुझ पे दया कर अम्मा, अपना फैसला बदल दे। अरे बदल दे। अबे सुन, अपना मुंह बंद कर और चल। ये क्या है? मकान तो डरावना लग रहा है। हाँ? हाँ? यही है ना? ए, तू शर्मा क्यों रहा है? अरे वो तो शर्माएगी नहीं, इसीलिए मैं शर्मा रहा हूँ। क्या यार? कैसी है तू? शर्माने का काम भी दूसरे से करवा। गणपति बप्पा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मैडम जी। दरअसल मैं आपसे कुछ देर बात करना चाह रहा था, पर संभव नहीं हो पा रहा था, तो मैं वो। क्यों, गले में खराश है? घबराओ मत, मैं मजाक कर रही थी। तुम में कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, बड़े बोरिंग से हो। एनीवे, कहो क्या कहना है। ये हमारे घर की रीत है कि हमारी होने वाली बहू इस घुंघरू को स्वीकार करे। ये आपके पैरों में बहुत खूबसूरत दिखेंगे। बस इतना ही, या फिर बसंती की जैसा नाच के भी दिखाऊं? मैं इसे आपके लिए बहुत प्यार से लेके आया था और आप ऐसा कह रही हैं। हेलो, तुमने ख्वाब देखना छोड़ ही दो। अगर मैं गलती से भी तुम्हारी बीवी बन गई, तुम्हारा कहा नहीं मानने वाली। ये क्या कह रही हैं आप? मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना, और मैं जिंदगी में तुम्हारा कहा नहीं मानने वाली, अभी नहीं और कभी भी नहीं। हट सामने से। क्या बात है? माँ, आपने देखा वो कैसे बात कर रही थी? बिना घुंघरू पहले ही चली गई। इस लड़की में तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है माँ। ये लड़की हमारे घर में कैसे निभा पाएगी? अरे पागल, ये घुंघरू वुंघरू जैसी सस्ती चीजें छोड़। जानता नहीं, वो करोड़पति बाप की बेटी है। जरा दिमाग लगा, जो लक्ष्मी घर आ रही है उसके लिए दरवाजे बंद मत कर, समझा? यस यस यस, ग्रैंड सक्सेस। हर्षद को उमा देवी पसंद नहीं। आजकल अच्छी लड़की मिलना कितना मुश्किल है। कहाँ से लाओगे अच्छी लड़की? अपनी आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोल लो। ये देखो सामने। अरे कहाँ से लाओगे ये तो बताओ। है ना, अपनी लकी है ना? वाह, ये लड़की तुझे नजर नहीं। अरे ये तो टॉम बॉय, ऐसे कौन पसंद करेगा? हाँ यार, मैं तो भूल गया था कि वो इसे भी पसंद नहीं करेगा। बुरा ना मानो तो मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है यार। क्या आइडिया है? क्यों ना हम इसी को संस्कारी बना दे? कैसा लगा आइडिया? संभल के, हमें अपनी पहचान छिपा कर रखनी होगी। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे बाप रे, कोना से पंगा नहीं लेना, इमली का पेस्ट बना दूंगा। सर वो क्या है कि अपनी असली पहचान बताओगे या फिर मैं जाकर सब कुछ सूर्य प्रताप जी को अभी बता दूं? मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। क्या हो रहा है ये खुसुर पुसुर क्या है? मैं तुम लोगों को जानता हूँ, कान खोल के सुन लो। मुझे झूठ से नफरत है, सच सच बताओ। सर आपको उत्तराखंड मालूम है ना? वो किसे नहीं मालूम? उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, वहाँ सब कुछ डूब गया, सब बह गया। हाँ सर, हम सबका घर भी उसी बाढ़ में डूब गया। लेकिन ये तो स्टालिन फ्लड था, पायलिन फ्लड कैसे कह रहे हो? सुबह में पायलन और शाम में स्टालिन। आपने टीवी पर वर्दलोक अपार्टमेंट की तबाही तो देखी होगी। हाँ देखी है ना, हम वहीं पर रहते थे सर। लेकिन वो 3 बार कैसे गिरी? सर वो गिरी एक ही बार थी, लेकिन टीवी में 3-3 बार दिखाया था। और हम सब उसके बाद रोड पर आ गए। मैंने तो खाना भी भेजा था, मिला नहीं क्या? खाना मिला ना सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताएं कि हम आपके इतने आभारी हैं कि हमें अपना मुंह दिखाने में भी शर्म आ रही है। शर्माओ मत। सच में सर, माफ कर दीजिए। ठीक है, रहने दो। मुझे तुम लोगों पर दया आ रही है। सच में सर? अब भिखारियों पर क्या गुस्सा सर, आप करूं धोती मैं? पहने भगवान का रूप है। अब आज से तुम लोग सूर्य प्रताप से बिल्कुल नहीं डरोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब तुम सबके साथ मैं भी हूँ।
कॉफी। वंडरफुल। आपने इसे बिना पिए ही कैसे कह दिया? नाम क्या है? ब्रू कॉफी। हाँ? अरे सुनो, मैंने कॉफी का नाम नहीं पूछा, आपका नाम पूछा है। महालक्ष्मी। वाह, तुम इतनी अच्छी और संस्कारी कैसे हो? संस्कारी? ये तो मैंने टीवी सीरियल से सीखा था। अब संस्कार सीरियल तो मैं दिन में 3 बार रोजाना देखती हूँ। आपका स्वभाव और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों बहुत अच्छा है। मन की आंखें खोल, ये कन्या देवी है, देवी। इससे शादी करने वाला बड़ा भाग्यशाली होगा। एकदम संस्कारी लड़की है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तुझे कौन सा कार्ड पसंद है? देखना। अपनी शादी का कार्ड तो पसंद कर ले। उसे देखो माँ, कितनी अच्छी, संस्कारी और लाखों में एक लड़की दिखती है वो। सच कहता हूँ माँ, इससे अच्छी बहू तुझे नहीं मिल सकती। ये तुझे पागल बना रही है। ये लड़की लड़की के नाम पर कलंक है, और इसे तू अच्छी और संस्कारी लड़की कहता है? अरे बाप रे! अरे रुकिए रुकिए रुकिए! ये आप क्या कह रही हैं? नारी कौन है? वो सृष्टि की जड़ है। वो है जिसने हमें पैदा किया है। वो देवी है। नारी का सम्मान करना तो हमारा स्वभाव है। अगर नारी हमारे जीवन में ना हो तो ये दुनिया एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर क्या? वो मेहनती होती है, वो कर्मठ होती है, वो बुद्धिमान होती है, वो संस्कारी होती है। तुम शांत रहना, मैं मैनेज कर लूंगा। इसे लेके जाओ। हाँ, तू मैनेज कर। नारी ऐसी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो सर्वोत्तम है और ये मेरी बहन है। क्यों खुश हो रहे हो? उसने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने वैसा ही कहा जैसे मेरे मन में आया। मुझे डांटिए, मुझे मारिए, मुझे कोई गम नहीं होगा। कोई भी मुझे डांट सकता है, लेकिन याद रखिए, अगर किसी ने मेरी बहन को कुछ भी कहा तो मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा। भिखारी माँ बोलते हैं, मॉम नहीं, क्योंकि उन्हें भी हमारी संस्कृति मालूम है। और आप एक बात याद रखिए कि वो आपकी नजरें पढ़कर भी आपके लिए कॉफी ला सकती हैं, पर आप लाख ढूंढ ले फिर भी ऐसी संस्कारी लड़की आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। मुझे उठा के लाओगे? हिम्मत कैसी है तुम्हारी? तो मैं ऐसे कैसे कर दूंगी? क्या कर रही हो? छोड़ो इन्हें। क्यों मार रही हो? असल में तो तुझे मारना चाहिए। दफा हो जा। शंकर गोपाल जी, आपने मुझे बुलाया था? जल्द से जल्द मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। उस सूर्य प्रताप की बेटी की शादी के वक्त मेरे बेटे की भी शादी होनी चाहिए। मुझे शादी नहीं करनी। खामोश! मार दूंगा तुझे। ये क्या बोल रहे हो? तुम में से कोई भी बोला तो सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने गाय से दूध निकाल लिया है। पूरा निचोड़ निचोड़ के निकाला है। काफी दम लगाकर निचोड़ा है साहब। अबे तुझे कहाँ खड़े होकर क्या बोलना है ये पता नहीं है? दफा हो जा। सुन ले शास्त्री। हाँ जी। 1 हफ्ते के अंदर मेरे बेटे की शादी तय हो जानी चाहिए। ये ले। प्रभु कल्याण करेगा। प्रभु के भरोसे कुछ नहीं होगा, सब तुझे ही करना है। ए परविंदर, इसे बता दे कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है। जाकर जगाना उसे। तू जाना। जाना। क्या करे जा। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा। उत्तिष्ठ कमला कान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। तुमने खाना खा लिया? मैं नहीं खा सकती, आज मेरा उपवास है।
तेरा कमल हसन एकदम अकेला है। आज तेरे पास मौका है, जो भी कहना है सुनना है एक ही बार में कर डाल। एक मिनट, ये तेरी ट्रेडिशनल लुक के साथ एकदम बढ़िया लगेगा। बस थोड़ी सी अदाएं और डाल देना। ये ले, चल जा। मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में। मैं और कॉफी लेके आऊं? काम वाली है क्या? सिर्फ कॉफी ही नहीं, मुझे तुम भी बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें पसंद हूँ, लेकिन मुझ में और तुम में किराने की दुकान और सुपरमार्केट जितना फर्क है। आ गई अपनी औकात पे। किराने की दुकान और सुपरमार्केट जैसा कुछ भी नहीं है, ये फर्क मिटाए जा सकते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं चांदनी मूवी रोज देखता हूँ। क्यों? समझ में नहीं आती? ऐसा नहीं है, मुझे उसमें हीरोइन की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है और तुम्हें मैंने वैसी ही ड्रेस में देखा है। और मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए तुम्हारे अंदर सारी क्वालिफिकेशंस हैं। इतना एक्सपर्ट है ये, पहले शादी हो जाती तो बच्चे भी हो चुके होते। लेकिन मेरा बैड लक, काश हम 1 महीने पहले मिले होते। क्या कर रहा है ये? जब ट्रेन ट्रैक पे आ गई है तो ये लाल सिग्नल दिखाने पे तुला हुआ है। क्यों, अब क्या हुआ? मेरी शादी तय हो चुकी है। लड़की के पिताजी को भी मैं बहुत पसंद हूँ, इसलिए मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ेगी। तो मेरी शादी क्यों तुड़वा रहा है? इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे उमा देवी से शादी करनी ही पड़ेगी। अरमानों को कुचलना पड़ेगा। मुझे दुख है, इस जन्म में तुम मुझे नहीं मिलोगी, पर मैं तुम्हारी यादों से जिंदगी गुजार लूंगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मैं तुम्हें पाके रहूंगा। इसने मुझसे शादी के लिए पूछा ही नहीं। इसकी तो मेरा ऐसे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर तू उसे मार डालेगी, खत्म कर देगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये क्या कर रही है? ये सब क्या है? ये बैग है, उसमें कपड़े हैं। धुलाई के लिए? धुलाई के लिए नहीं है, वो मेरे कपड़े हैं और मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। ये शादी करेगी नहीं और हम फंस जाएंगे। उसने बोला कि चांस कम है, ये नहीं कहा कि इम्पॉसिबल है। अरे बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि 6 जिंदगियां खतरे में हैं। बर्बाद हो गया। अब कुछ नहीं बचा। क्या मैं हुआ भाई? बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसीलिए तो मैं अपना बैग बांध के जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन कहाँ जा रहा है? पहले बता हुआ क्या है? लेकिन पहले मैंने पूछा है। अबे ईगो वाले, चल बता। बता दे वरना मार डालेगी। खबरदार कुछ फालतू बात करी तो। अब तू बोल। मैं तुझे मार डालूंगा। आपके लड़के के रिश्ते को एक एक घर लेकर गया, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ से लड़कियाँ गांव छोड़कर चली गई। आपके लड़के की शादी होना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी भी उसी दिन हो जिस दिन सूर्य प्रताप की बेटी की है, तो फिर क्या? आप अपना ईगो छोड़ दीजिए। अगर आप इंटर कास्ट मैरिज के लिए तैयार हैं, तो मेरी इंटरमीडिएट फेल लड़की भी तैयार है। मैं तुझे ऐसे पीटूंगा। ठीक है, अगर पीटने का मन है तो पीट लीजिए। अगर सूर्य प्रताप एक आईएएस को अपना दामाद बनाते हैं तो उनका स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा, और अगर आप एक नौकर की बेटी को अपनी बहू बनाते हैं तो आपका स्टेटस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा आइडिया है। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है। मेरे घर की बहू अब तुम्हारी बेटी ही बनेगी। तुम नौकर की बेटी से शादी करने के लिए कैसे मान गए? ये हो क्या रहा है? हर्ष ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है और इसके पिता ने इसके लिए दूसरी बहू ढूंढ ली है। मेरा मुंह क्या देख रहा है? बैग उठाओ और चल यहाँ से। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर सुबह की बस से हम निकल जाए। प्लान चेंज। ए, सुनो, शादी का सब काम रोक दो। जी भाई। वो सारे सामान पीछे कर दो। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या? वो सब शादी के कार्ड वार्ड छपवाना बंद करो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये शादी कैंसिल हो गई है। ये कैसा मजाक है? शादी को कैंसिल करने की कौन सी वजह है? इस शादी को कैंसिल करने की वजह है ये लड़का। ये लोग जरूर शादी रोकने आए हैं। शादी में कोई भी रुकावट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मार डालो इन्हें। मैंने कहा शादी कैंसिल, इसका मतलब शादी यहाँ नहीं होगी। यहाँ नहीं, फिर कहाँ होगी? मेरी बात सुनिए, आजकल शादी का क्या है? थोड़ा पैसा हो, शादी हो जाती है, रिसेप्शन हो जाती है, लोगों को बुला लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सवाल यह है कि हमारे सूर्य प्रताप सर की बेटी की शादी कैसे होनी चाहिए, बड़े धूमधाम से। आहा ओहो, लोगों को चौंका देने वाली, 2-3 पीढ़ी तक इसकी तारीफ होनी चाहिए, लोग इसे भूलने न पाए। महाराजा पैलेस यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। आप ये शादी महाराजा पैलेस में मनाइए, खूब धूमधाम से। फिर आपकी इज्जत भी खूब बढ़ेगी और शंकर गोपाल से आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार हो।
ये क्या? तूने सिर्फ जगह बदली, प्लान नहीं। यही तो मेरा प्लान है। इस प्लान से हमारी किस्मत बदल जाएगी क्या? इस गेट से निकलो, जरूर बदलेगी। लेकिन कैसे? वैसे। तुमने इस चोर जॉनी को क्यों बुलाया? ये इन सब काम में माहिर है, इसलिए मैंने इसे बुलाया है। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुम कौन हो? ये क्या है? तोरण। किस लिए? सर की बेटी की शादी है। जाओ 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 जाओ। इस मंडप को हटा दो, सारी तैयारियों को रोक दो। सब कुछ बर्बाद कर दो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम? दुश्मन। मेरे दुश्मन हो तुम? मेरे घर में घुसने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज्यादा इमोशनल नहीं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं कोना, कोना का दुश्मन हूँ मैं। ये कोना कौन है? मेरा दुश्मन। और तुम कौन हो? मेरा नाम है लेले और मेरा दुश्मन है कोना। हम लोग मैरिज ब्यूरो में कलीग्स हैं। पहले मेरा वो दोस्त था, अब मेरा दुश्मन है। उसने सूर्य प्रताप की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करने का चैलेंज रखा है और मुझे ये चैलेंज पसंद है और मैं आज तक कोई भी चैलेंज नहीं हारा। इसीलिए मैं आपके बेटी की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे शादी का काम क्यों करवाऊं? सूर्य प्रताप अपनी बेटी की शादी पैलेस में कर रहा है। देख लेना, मैं आपके बेटे की शादी भी उसी पैलेस में करवाऊंगा, वो भी बड़े धूमधाम से। और इस शादी को देखकर सूर्य प्रताप फूट फूट कर रहेगा। शाबाश। धूमधाम से शादी के लिए ये शाबाशी नहीं। तुमने लास्ट डायलॉग कौन सा बोला? फूट फूट कर रोएगा। बिल्कुल मस्त बोला है तुमने ये डायलॉग। पैसा जितना चाहो ले जाना, कॉम्प्रोमाइज मत करना। सुपर। दोनों परिवारों को एक जगह इकट्ठा करो। वीरेंद्र की शादी उमा देवी के साथ कराओ और मेरी शादी हर्ष के साथ। वाह! अगर सारे अंकल्स एक साथ हो गए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर हमारी शादी भी कितनी आसानी से हो जाएगी ना। मुझे नहीं पता था तुम इतने जीनियस हो। सर आप क्या है ये? मैं दरवाजे पर खड़ा होकर तुम लोगों की सारी बातें सुन रहा था। जल्दी बोलो, मुझे सारा सच इसी वक्त जानना है। सुना तुम लोगों ने मैंने क्या कहा? पहले तमिलनाडु की कहानी बताई, फिर उत्तराखंड की। असली माजरा क्या है? बताता हूं ना सर। बोलो, क्या कहना है? ये बड़ी ही लंबी और दुख भरी कहानी है सर। हम दोनों जुड़वा भाई बहन हैं और मैंने इसे पाला है, लेकिन ये हर्ष से प्यार करती है और इसकी शादी के चक्कर में ही हमें ये सब ड्रामा करना पड़ा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, क्यों? सही है ना? हटे, बकरा, बलि का बकरा बनाया मुझे। नहीं सर, और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारी बातों में आ गया। असली बात यह है कि तुम दोनों जुड़वा हो। अच्छा बेवकूफ बनाया। हाथ ऊपर करो। कैसे यकीन करूं कि तुम लोग जुड़वा हो? अगर तुम दोनों जुड़वे हो तो एक हाथ ऊपर करे तो इसका भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। मैंने चुटी तुम्हें काटी, लेकिन दर्द से नहीं हुआ। जुड़वे कैसे होते मुझे नहीं पता क्या? मैंने हेलो ब्रदर 100 बार देखी है। सच सच बताओ, तुम सूर्या और शंकर को क्यों मिलाना चाहते हो? अगर मैंने सच बोल दिया तो ये मुझे मार डालेगा। अब छोड़िए ना सर इस बात को, मैं सब संभाल लूंगा। तो क्या वो लोग कुंभ के मेले में बिछड़े नहीं थे? मेरी बात सुनिए सर, उन लोगों ने कल रात एक सीक्रेट मीटिंग रखी थी। वो सब साथ में ही हैं। शादी के लिए वो लोग कब के राजी हैं। असल में ये शादी और पैलेस ये सब एक ड्रामा ही है। अरे ये क्या बके जा रहा है? ये ड्रामा कैसे हो सकता है? सर असल में पैलेस में 2 शादी का इंतजाम हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं, क्योंकि दोनों का आपस में प्यार है और मुझे इस बात की खबर अच्छा, है। अभी अभी तुम सीक्रेट मीटिंग के बारे में क्या कह रहे थे? वो मैं ये कह रहा था कि इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। जिम्मेदारी तुझ पर है? तुझे आलू और मूली में अंतर मालूम नहीं? जिम्मेदारी तेरी। मैं अभी बात करके आता हूँ। उनका आदेश है कि ये जानकारी किसी को न बताई जाए, क्योंकि अगर ये बात किसी और को मालूम पड़ी तो अच्छा नहीं होगा। उनको लगता है राज रखना बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जान बच गई। अच्छा ये बताओ, मुझे एक घोटाला समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? उन्होंने कहा कि अगर ये नाटक मैंने अच्छे से किया तो मेरी शादी इससे करा देंगे। और लगे हाथों हर्ष की शादी इससे करवा देंगे सर। ओहो, उस लड़के से इस लड़की की शादी करवाएंगे? लगता है काफी फायदा है तुम्हारा। तो फिर तुम लोग कर क्या रहे हो? किसी को भी ढूंढ लो और सेटल हो जाओ। आपकी भी लड़कियां हैं? तेरी तो मेरी लड़की पे नजर डालेगा? भाई भाई, सुना है सूर्य प्रताप और शंकर गोपाल अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं और तुमको यहाँ परमानेंट नौकर बना के रखेंगे। ओ मेरी महारानी, किसी को मारना है क्या? मारना? गोबर इतना ताजा है और बदबू कितनी आ रही है। तेरे लिए खुशबू वाला गोबर लाऊं क्या? निकम्मा, चल। भाई क्यों उससे पंगे लेते हो? बदला लेने के लिए तबेला सबसे बढ़िया जगह है, बस दुश्मन को पकड़ना है। दुश्मन से कभी भी बदला लेना है तो पहले उसे अपने ताबे में करो, और उसके लिए सही वक्त का भी होना जरूरी है। I have to take revenge! मुंह बंद कर और चुपचाप गोबर साफ कर। हाँ चलो उतरो। आओ, यही है महाराजा पैलेस। आइए आइए। ये भिखारी आखिर यहाँ क्या कर रहा है?
सर आप तो उसे जानते ही है ना, उसे पता चला कि आपने वेस्टर्न टॉयलेट बनवाया है तो जब तक वो अपने घर में भी वही चीज नहीं बनवा लेता वो टॉयलेट ही नहीं जाएगा। और आप जब अपनी बेटी की शादी पैलेस में धूमधाम से करवा रहे हैं तो वो भी अपनी बेटी की शादी करवा रहा है। सर क्यों? वो क्योंकि वो आपका दुश्मन है सर। हाँ, लेकिन बुकिंग तो पहले हमने की है। हाँ बात तो सही है लेकिन सर आपने सिर्फ वेडिंग हॉल बुक किया है, पूरा पैलेस बुक नहीं किया है। इस पैलेस में एक साथ 6 शादियां हो सकती हैं। वो जो भी हो, लेकिन इनका यहाँ आना बहुत बड़ा अपशकुन है। चलो यहाँ से, चलो भाई। हाँ चलिए सर। इसकी समस्या क्या है? आपको देखकर सुसु लग गई इसीलिए भागने की तैयारी कर रहा है। मैं उसे देखकर भाग रहा हूँ, ये मत समझना। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? पब्लिक ऐसा सोचेगी। पब्लिक सोचती है कि ये शादी इंडिया पाकिस्तान मैच की तरह है। ये मत भूलिए कि हमें शंकर गोपाल का भी बदला लेना है। इसे बड़े धूमधाम से कीजिए, बेटी की शादी संपन्न कीजिए और वो भी अपने दुश्मन को सामने रखते हुए। ये सही कह रहा है, हम उनके सामने अपनी शान दिखा सकते हैं। हाँ। ये सही कह रहे हैं अंकल। मेरी बात सुनिए, अंदर चलिए। ठीक है चलो। तुमने तो कहा था ये लोग भाग जाएंगे, हमें देखकर भी ये अंदर क्यों जा रहे हैं? हाँ मुझे तो लगता है जब हम लोग अंदर जाएंगे ना तो हमारी ये लोग बहुत धुलाई करेंगे। सब दीजिए। सर, आपकी शान को देखकर वो फूट फूट कर रोएंगे। दिल से सजावट की है मैंने, चलिए अंदर देखिए तो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दो परिवार फिर से मिलेंगे। ये सब बेटा तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। आपका सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन सब कुछ राज ही रखिएगा। किसी को कुछ मत बताइएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए। कोना गाली देती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? फिर से बोल, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। मुझे लगा था तुम अच्छी हो पर मैं गलत थी। तुझे जरा भी शर्म है क्या? कितनी बेशर्म है तू। पैलेस में शादी बनाएगी, तबेले में रहने वाली पैलेस चाहिए। और तुझे क्या मालूम कि पैलेस क्या होता है? बस करिए ना। तो सही है, इनकी हैसियत पैलेस वालों जैसी नहीं लगती। ये क्या बकवास की जा रही हो? मुझे गुस्सा आया ना तो चेहरे पे चिली डाल के चिली चिकन बना दूंगी। आप चाइनीज डिश भी बना लेती हैं? जरा ठहर तो, मैं कोना से कहकर तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी, देख लेना। कौन वो बटला? अरे वो विंटेज मॉडल की खटारा गाड़ी जो कभी स्टार्ट नहीं होती। देख अगर अभी ज्यादा बोली ना। बस करिए ना, जाने भी दीजिए, बस करिए। अरे जाओ। अरे आप झगड़ा करके क्या फायदा? क्यों भाई, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? यहाँ जो हम लाइव देख रहे हैं वो तो टीवी सीरियल में दिखता है। 4 औरतें इकट्ठा होकर ले तेरे की दे तेरे की करके पूरा माहौल खराब कर रही हैं। क्या सर, ये सब एक ड्रामा है, मैंने आपको बताया था ना। क्या खाक बताया था मुझे? सर ये सब ड्रामा है, ये आपको पता है और ये बात उनको पता है और आपको पता है कि उनको पता है, लेकिन उनको नहीं पता कि आपको पता है। Let me get it with him on lecture. Make him wiggle and whine, jiggle and grind. Now we. एक्सक्यूज मी, जस्ट 1 मिनट। आप महालक्ष्मी की बहन है ना? मैं कोई बहन वहन नहीं, मैं ही महालक्ष्मी हूँ। अरे आप तो आर्ट पिक्चर की हीरोइन लगती थी, सडनली डर्टी पिक्चर की हीरोइन कैसे बन गई? ये अपुन का स्टाइल है। चल निकल। निकल? तू मेरा पति नहीं है जिससे मीठी बातें करूँ। चल निकल। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम बीमार हो ना? कितना मासूम फेस है, दूंगी एक रख के। जानता नहीं है मुझे। हाँ? जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हर्ष आ रहा है। लकी नो, लकी नो। तुझे तो मॉडर्न ड्रेस से नफरत है ना? ये सब क्या है? क्या है ये सब? मैं नहीं देख सकता। और तू हर्ष पर आज गुस्सा हुई? तुझे ये क्या हो गया है बहन? क्या हुआ है तुझे? मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है मेरे भाई। हर्ष के लिए ही मैंने अपना लिबास बदल दिया है। मैंने उसे दिल से निकाल दिया है ताकि वो उमा देवी से शादी कर सके। उमा देवी से मैं हर्ष के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मेरे भाई। मैं उसकी खुशी के लिए दरिया में तो क्या, स्विमिंग पूल में भी डूब सकती हूँ। हाँ, अगर मैं आज से दारू पीने लगूं, बीड़ी पीने लगूं, तो वो भी मैं हर्ष के लिए करूँगी। मैं उसके लिए कुर्बान हो जाऊंगी, कुर्बान हो जाऊंगी। नहीं बहन, ऐसा मत कर। मुझे तुझ पर नाज है बहना, तू ही है प्यार का गहना। मैंने तो अपने प्यार के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर हर्ष देख रहा होता तो वो समझ पाता कि तू उससे कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है मेरी बहना। भैया ओवर एक्टिंग बहुत हो गई, बंद करो वरना मैं सिर फोड़ लूंगा। चुप कर हर्ष, उधर। कवि का चला गया, तुम्हारी रोने वाली परफॉर्मेंस देख के वो भी रोते हुए चला गया। संध्या, संध्या, श्रुति। हैप्पी बर्थडे डैडी।
हैप्पी बर्थडे भाई साहब। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भैया। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। मेरे दिमाग के कोने में एक जबरदस्त आइडिया है। तो नींबू की तरह निचोड़ के पी जा। आइडिया बता। सूर्य प्रताप के जन्मदिन पर शंकर गोपाल अगर कपड़े बांटे तो कैसा रहेगा? शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि सूर्य प्रताप चकित रह जाए, समझे? हमें ये शादी बड़ी धूमधाम से करनी है और इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वो क्या है? इस पैलेस में कम से कम 50 वर्कर्स काम करते हैं। उन सबको हम कपड़े बांटेंगे। फिर ये शादी जैसी भी हो, वो लोग इस शादी की खूब तारीफ करेंगे। हाँ, हम शहर जाके खूब सारे कपड़े खरीद के लाएंगे। ठीक है, और चलो, क्या? चलो। ऐसा हरगिज ना हो। अब इसे तो रोका नहीं जा सकता ना, बात कर। तो फिर हम भी खूब सारे नए कपड़े बांटेंगे। हमारे पास कपड़े खरीदने का वक्त ही कहाँ है? जो कपड़े खरीदे वही बंटवा दीजिए ना समधी जी। खबरदार, अगर फिर से मुझे समधी कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो यहाँ से। वैसे बात तो वो सही कह रहा था। ऐसा क्या? हमने जो कपड़े खरीदे थे उन्हें बांटना शुरू करो। तुरंत सर, तुरंत। नमस्कार सर। अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा कुछ कपड़े घर में वापस आ जाए, इसीलिए मैं आ गया समधी जी। है ये लीजिए साड़ी, इन्हें दीजिए। शादी की तैयारियां कैसी हैं? आज मेरे लिए स्मरणीय दिन है, यादगार दिन। जन्मदिन मुबारक हो। वो लोग एक दूसरे को दुश्मन बोलते हैं पर सबको कपड़े बांटते हैं। बांटे होंगे, हमें तो नहीं मिले। हम तो अब तक गए नहीं। चलो हम भी लेते चलो हैं। हम भी जाकर लेते हैं। आज मेरे लिए स्मरणीय दिन है, यादगार दिन। पहले हमारे दो परिवार कितने करीब थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये दिन देखना पड़ेगा। कहते हैं कि फासला बढ़ता है तो लोग करीब आते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो इन दोनों परिवार की दोनों शादियां ऐसे नहीं होती। यहाँ फासला तो कम हो गया है, लेकिन प्यार और भी ज्यादा कम। कौन है वहाँ? भैया, हाँ? देखा आपने, भाई को सिर्फ बड़ी बातें करनी आती है लेकिन बड़ा काम करना नहीं आता। इसीलिए तो एक कदम और नीचे गिर तुम्हें गया। क्या लगता है मैं नींद में हूँ और तुम्हारी कोई भी बात मान लूंगा? हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, उसे यहाँ आने के लिए सीढ़ियों से आना पड़ेगा। वो उड़ के तो नहीं आएगा। अरे वो कैसे भी आए, लेकिन आप अपना गुस्सा पाल के बैठो। अरे आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं कहती हूँ उसने अभी तक अपनी दोस्ती नहीं भूली है और इसीलिए वो खुद आया था और अपना पहला वेडिंग कार्ड आपके लिए रख कर गया है। देखिए। ऐसा करने से अब क्या होगा? सर, आपको उनका प्लान मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है मुझे? मैं सब पे राज करता हूँ और यहाँ तो मुझे असिस्टेंट के रोल के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। अरे सर, सिचुएशन को भी तो रोल को डिमांड करने का मौका मिलना चाहिए। बकवास सिचुएशन है ये, ऐसा कहीं थोड़ी होता है। मैं इस शादी में एक स्विच बोर्ड के जैसे हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा। मुझे इस ड्रामा में शामिल करो, समझ गए? सभी को रोल मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला। यहाँ मेरी हालत तो गली के कुत्ते से भी बदतर हो गई है। ये कहाँ गया? ये कैसी आदत है तुम्हारी? तुम तब तक लड़कियों का पीछा करते हो जब तक वो तुम्हें पसंद ना करे, और एक बार जब पसंद कर लेती है तो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में गोल हो जाते हो। देखो अब ये सब नहीं चलेगा। हाँ श्रुति, एक बार प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए तो हमें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे जाना होगा, चलो। अरे गया किधर? सर आप कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। तुम तो गायब हो गए थे, कॉमेडी कहाँ देखी तुमने? सर मैं कब से आपके साथ ही हूँ और आपकी बात ही सुन रहा हूँ, लेकिन आपका जोक कमाल का है। मैं जोक कर रहा हूँ? हाँ सर। तुम्हें पसंद आया? हाँ सर। क्या कह रहे हो? ऐसी बातें करके मुझे कंफ्यूज मत करो यार। सर आप खामखा कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे कंफ्यूजन की तो बात ही यार, सिचुएशन ही ऐसी है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो मेरा दिमाग पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। अरे अपने ड्रामा में मुझे भी शामिल करो ना मैं यार। समझ गया सर। फिर से सन्नाटा छा गया। श्रुति प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा मूड नहीं है। पर मेरा तो कर रहा है ना। तुम कुंवारी हो ना, इसलिए इतनी गर्मी चढ़ रही है। चलो हटो यहाँ से। ये बटला कहाँ चला गया? अरे सर आप वहाँ क्या झांक रहे हैं? अरे जरा इधर आ। इस बार मैंने जोक भी नहीं मारा और तू हंसा भी नहीं। हाँ सर, आपने जोक भी नहीं मारा और आप चेहरे से दुखी भी लग रहे हैं।
तेरे गायब होने पर तो मुझे हैरत हुई, लेकिन मैं दुखी किस लिए होऊंगा? मेरे लिए सर। अबे तेरी तो तू इतना बड़ा सगा रिश्तेदार नहीं है मेरा। सर मुझे लगता है आपको कुछ हो गया है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लगता है थोड़ी ही देर में सब कुछ हो जाएगा। अंगूर की जगह लंगूर। ये बटला दीवार में गोबर की तरह क्यों चिपक गया? आप देखना, मैं जल्द ही आपको कहानी में खींच के लेके आऊंगा सर। लेकिन अभी तो किसी ने खींचा था। इम्पॉसिबल, खींचना तो मुझे। अरे कहानी में नहीं, रूम में खींचा था। आपको किसी ने चुम्मा तो नहीं दिया ना? चुम्मा तो मैंने लिया, बोरों का, दीवारों का। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका वहम है। तू वहम की बात कर रहा है? मेरा दिमाग यहाँ धुआं हो रहा है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इस नाटक में जल्दी खींचना। हाँ? You rascal! मैं? चांद अगर शर्मा के बादलों के पीछे छिप जाएगा तो तू फिर भी उधर देखता रहेगा क्या? नहीं। तुमने पी है? ओ लुलुलुलुलु, मेरी दूध की बोतल एक सिप लेगा क्या? मुझे इस तरह देखकर हैरानी हो रही है। जो पहले देखा था ना, वो एक सेटअप था। तुझे पता नहीं कितनी सारी बुरी आदतें मुझ में है, क्या क्या कंट्रोल करूं। जाने दे, तू मुझे अपने दिल से निकाल दे, हमेशा के लिए। और ना उमा देवी से शादी कर ले, तू ना जिंदगी भर खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा, बहुत खुश। अच्छा हुआ वो गिर गई। शुरू करते हैं। सुनो, यहाँ पर पूरा फूलों से डेकोरेशन होगा और एक्सक्यूज मी प्लीज। बहन ये क्या हो गया मेरी बहन को? क्या हो गया मेरी बहन को? उसने पी ली है। पी ली है? हाँ। पर वो तो कीड़े मकोड़े मारने के लिए दी थी। आपने इसे पीने क्यों दिया? आपने रोका क्यों नहीं? पेस्टिसाइड नहीं पिया है, दारू पी ली है। लिकर मतलब वही जो इलेक्शन में फ्री में दी जाती है ना? हाँ। नहीं, मेरी बहन पानी पीने से पहले 2 बार सोचा करती थी, और अब ये दारू पीने लगी है। कौन है इसकी वजह? इसकी वजह कौन है? अरे बताओ ना। ये। मैं नहीं। आराम से। तुम दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो, ये बात इसने दिल पे ले ली है, इसीलिए एक शरीफ घर की लड़की इस तरह बेवड़ी बन गई है। हर्षी, इसे पकड़ो। अगर आप इसे भूल जाएंगे तो ये भी दारू पीना छोड़ देगी। ये बस आपको खुश देखना चाहती है। प्लीज वादा करिए कि आप मेरी बहन को भूल जाएंगे। वादा करिए। प्रॉमिस। ये कैसा ट्विस्ट हो गया रे? अब तो मेरी मौत मेरी बहन के हाथों लिखी है। अब मौत भी आ जाए, मैं महालक्ष्मी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी पत्नी है। तो क्या आप इसे अपनी दूसरी बीवी बनाएंगे? नहीं, मैं उमा के साथ शादी कैंसिल कर दूंगा। मैंने अभी डिसाइड किया। आई लव महालक्ष्मी। जोश में मेरी आवाज लड़कियों जैसी हो जाती है। हर्ष, मतलब कि जीजा जी, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके माँ बाप और उमा देवी के माँ बाप, ये दुनिया क्या सोचेगी? जिसे जो सोचना है सोचने दो। मैं महालक्ष्मी से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी खुश रहूंगा। मैं जाके सूर्य प्रताप जी को बताता हूँ। ये उनसे बात करने का वक्त नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में तोड़ बहुत देंगे। खतरनाक आदमी है वो। हाँ। सुनो। जी बोलिए। वो लोग सच में खतरनाक हैं। तुम कुछ कर सकते हो क्या? मैं जरूर कुछ करूंगा, आप जाकर आराम करिए। ठीक है, थैंक यू। एक बात और। हाँ? महालक्ष्मी ने बहुत ज्यादा पी ली है, उसे छाछ पिला देना। जी हाँ बिल्कुल। मैं जरूर पिला दूंगा। आप जाकर सो जाइए। जी गुड नाइट। गुड नाइट जीजा जी। ऑल आउट यूज कीजिएगा, अच्छी नींद आएगी। यस यस लकी, तेरी लाइन साफ है। तो इतनी उदास क्यों है? ये वाला एरिया जो छूट गया ऐसे कवर करना, और वहाँ पर फूल को थोड़ा सा। राम की जरा इधर आना। क्या हुआ भाई, कहाँ ले जा रहे हो? बात क्या है? क्या हुआ? कुछ बताओगे भी? कुछ नहीं हुआ है, मुझे अंदर क्या चल रहा है ये जानना है मुझे। उमा देवी को दुल्हन का जोड़ा पहना रहे हैं। इसके मतलब कि शादी कल होगी, फिर हनीमून, उसके बाद कई सारे बच्चे। ऐसा कुछ नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। देखो रो मत, हम पर पूरा भरोसा रखो। मुझे अब तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। पर अकेले तुम करोगे क्या? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो अब तक शादी हो गई होती तुम्हारी। क्या कहा? तू बोल रहा है कि मेरा प्यार सच्चा नहीं है? दिखाता हूँ अपने प्यार की सच्चाई। अरे यार मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे लगा ये सुसाइड करने जा रहा है, पर ये तो सूटकेस लेकर आ गया। माय लव, देखो मेरा प्यार। भाई ये भंगार क्या है? ये भंगार नहीं है, मेरे प्यार की यादें हैं। पता है ये क्या है?
ये वही घुंघरू हैं जो वो बचपन में पहना करती थी। तुम्हारा प्यार तो एंटीक लगता है। ये है उसकी बचपन की फोटो, उसके खिलौने जिनसे वो खेला करती थी। और ये क्या है? जब वो बालों में कंघी करती थी तो मैं उसके टूटे बालों को इकट्ठा किया करता था। इतना काफी है या कुछ और दिखाऊं? उमा को हेयर फॉल की बीमारी है यार। ये फॉलिंग नहीं है, फीलिंग है। फीलिंग उमा के लिए मेरे दिल की। लेकिन जब उसके पिताजी ने तुम्हें यहाँ पर आने का इनविटेशन दिया था, तब तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्योंकि बाप बेटे के जुदा होने का इल्जाम मैं अंकल पर नहीं चाहता था। ओह, अंकल भी यही हैं। क्या अंकल भी वहाँ पर? सिर्फ वही नहीं, तुम लोग भी तो मुझे और उमा को मिलाने आए हो ना। तुम भी तो मेरे साथ हो। सब यही है यार, तुम्हारा दिल है या ट्रिपल बेडरूम फ्लैट है। तुम फिक्र मत करो भाई। मैं उमा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो जिस दिन शादी करके अपनी ससुराल जाएगी, उसी दिन मेरी लाश शमशान जाएगी और राख हो जाएगी। इसे मत ठुकराओ। इस हद तक प्यार करने वाला पति बड़ी किस्मत से ही मिलता है। मैं तो यही कहूंगी कि तुम उसे माफ कर दो। हाँ उमा, अगर तुम इसके प्यार को समझ नहीं पाती तो मैं ये समझूंगा कि इस दुनिया में प्यार नाम की चीज कभी थी ही नहीं और ना ही होगी। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्यार किसी से करना और शादी किसी और से करना ठीक नहीं है। प्लीज उमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या मुझे कर माफ रहे कर हैं? दो। छोड़िए उमा, मुझे। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे पिताजी और चाचा की रजामंदी लेनी होगी। ये तो मुझ पर छोड़ दो। पीछे हटना। अबे ओए, हम वहाँ टेंशन में मर रहे हैं और तू यहाँ रिलैक्स हो रहा है। आज हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे? हे, बाहर शंकर गोपाल और सूर्य प्रताप क्या कर रहे हैं? वो लोग तो अलग अलग मंदिर जा रहे हैं। वो लोग अलग अलग मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन आएंगे साथ में। तुम कैसे कह सकते हो वो दोनों साथ साथ आएंगे? देख, शंकर गोपाल और सूर्य प्रताप को लगता है कि उन्होंने सबसे पहले एक दूसरे को शादी का कार्ड दिया है, जो कि उनकी गलतफहमी है। और इसी गलतफहमी का फायदा उठा के मैं उन दोनों को बिछड़े भाइयों की तरफ मिला दूंगा। हम बिना बताए ही आ गए। बच्चे कहीं नाराज ना हो जाएं जी। वो नाराज क्यों होंगे? वो हमें बता कर आए हैं क्या? ये घर के कोई बुजुर्ग लगते हैं, चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर सूर्य प्रताप कौन है? अच्छा फिर बताओ ना क्या हुआ था? हाँ, जैसे मैंने कहा था कि ये आवाज जानी पहचानी है। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ, माँ। आपने देखा, इसने मेरे जन्मदिन पर कपड़े बांटे, लेकिन ईगो के कारण इसने सबके सामने मेरा नाम नहीं लिया। सुन लो, मैं अपने जन्मदिन पर कपड़े नहीं खरीदता, फिर तुम्हारे जन्मदिन पर कैसे बांटूंगा ये बताओ। और जब मैं सो रहा था तो मेरे कमरे में शादी का कार्ड क्यों रखा था तुमने? क्या कहा? मैंने तुम्हारे घर पर शादी का पहला कार्ड रखा? तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हें इतना सम्मान दूंगा? मैं शान से जीता हूँ, मक्कारी की जिंदगी तू गुजारता है। क्या कहा? मारो इन्हें। आप दोनों को यहाँ पर किसने बुलाया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फोन कर लेते हैं ना। ये सब तो शैतान है। ये लोग तुम्हें मुश्किल में डाल सकते हैं। हमें यहाँ से फौरन निकल लेना चाहिए। हमें शादी नहीं करनी है। तुम चलो यहाँ से फौरन। बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माँ, वो हर्ष से बहुत प्यार करती है। हाँ, हम जानते हैं वो जिद की पक्की है। पहले तो वो कुछ मांगेगी और ना मिलने पर झगड़ा करेगी, और कुछ दिनों बाद वो भूल भी जाएगी। उसने कोई खिलौना नहीं मांगा जो कुछ दिन बाद भूल जाएगी। उसने अपना जीवन साथी पसंद किया है। हाँ, हमने वादा किया था कि हम उसकी शादी करवाएंगे। हाँ, लेकिन माँ, अभी तो आप इनकार कर रहे हैं ना। मैं यहाँ सिर्फ इसी के लिए आया हूँ। एक बहन होने के नाते लकी ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, और भाई होने के नाते से वो देना मेरा फर्ज बनता है। इसने बचपन में बहुत शरारत की होगी, लेकिन इसने कभी हमारा सर झुकने नहीं दिया, हमेशा हमारा मान रखा। इसकी शादी से हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, ये सोचकर मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि अगर इससे इसका जीवन साथी मिल गया तो ये खुश रहेगी। ये आपकी बेटी तो जन्म लेने के बाद ही बनी, लेकिन हम दोनों भाई बहन तो आपकी कोख से हैं, और मैं इसकी शादी करवा के यहाँ से जाऊंगा। भैया। भाई। मेरे रिवेंज की घड़ी आ गई। सब लोग आ गए हैं। तुम शादी कर रहे हो, मैं उन सबको बुला के ले आऊं? मैं शादी के लिए नहीं बुला रहा हूँ, बल्कि भाग के शादी करने के लिए कह रहा हूँ। चलो चलो निकलो यहाँ से। ड्रामा तो यहाँ चल रहा है, मुझे भी एंट्री करनी चाहिए। गाइस, वहाँ पर 2 शादियाँ होने वाली हैं और हमें दोनों कपल्स को किडनैप करना है।
यहाँ कोई नहीं है, चलो चलते हैं। यहाँ तो सब लोग जाग रहे हैं, अब क्या करेंगे? सारे दरवाजे बंद हो तो पीछे का दरवाजा ले लो। अब मैं जो भी करने जा रहा हूँ तुम लोग मुझे सपोर्ट करना। अरे हमारी रस्सी तो हमारे पास है, ये एक और रस्सी कहाँ से आई? चलो चलो जाओ जाओ। आराम से उतरना। कोई नीचे उतर रहा है बॉस। कोई और नहीं, दुल्हन खुद है। लेट्स किडनैप। खोल खोल जल्दी खोल। चलो। मैं कूदती हूँ। अरे भगवान के लिए रस्सी पकड़ के उतरो ना। आराम से चलो। ये सफेद धोती में कौन है? ए सुधीर, मधु, भाई मैं सबको किडनैप करके ले आया हूँ, अब क्या प्लान है? गुड क्वेश्चन। मुझे तो लड़कियों के साथ घूमना पसंद था, लेकिन तुमने मुझे भैंसों के बीच में लाकर रख दिया। कॉकटेल उठाने वाले हाथ आज भैंस का गोबर उठा रहे हैं। पास्ट को छोड़िए भाई, अब फ्यूचर में देखिए क्या करना है। मैं उस घमंडी आदमी के बेटे की शादी एक टपोरी लड़की से करवाऊंगा। आप सुपर हो। और सूर्य प्रताप की बेटी का क्या? उसके लिए एक बेवकूफ लड़का। और देख लेना, मैं दोनों से बदला लूंगा। सर, आप इस अड्डे पर क्यों आ गए? तुम नहीं लाओगे तो क्या हुआ? मैं खुद इस कहानी में आ गया हूँ। कौन लाया आपको? रस्सी। रस्सी नहीं, ये कौन है? मेन विलन। मेन विलन? ये तो अंडरवियर का मॉडल लगता है। देखिए सर, आप जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिए। इससे तो मैं निपट लूंगा। आता हूँ इसका हिसाब करके। सुनिए मेरी बात। वेलकम, वेलकम टू डोमिनिक वर्ल्ड। डोमिनिक वर्ल्ड? गलत फहमी में है तू। डॉबरमैन जैसा लग रहा है। थोड़ी देर रुक तू, तुझे बताता हूँ तू क्या है। चले ये बता, ये किडनैप ड्रामा किस लिए? बताता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम मलेशिया। फैक्ट्री डालने के लिए मैं मैनेगनापल्ली में एक जगह देखने के लिए आया था। वाटर वाटर। थैंक यू। थैंक यू। वाओ, इंडियन ब्यूटी। अरे ये क्या किया? वो चिल्लाई और फिर सूर्य प्रताप और शंकर गोपाल दोनों ने फैसला सुनाया और मेरा पासपोर्ट अपने कब्जे में कर लिया और मुझे एक धागा दिया। बांधो इसे। नो। ओके। और वो मंगलसूत्र बांधने पर मजबूर किया और मुझे मेंटली टॉर्चर किया। लेकिन अब मैं ये क्या है? मैं पहले से यहाँ हूँ और मुझे इतना छोटा सा रोल? ये आखिर में आया और तुमने इसको इतना बड़ा रोल दिया? मलेशिया से आया हूँ, बिजनेसमैन हूँ। नहीं सर, वो ये तो कोई जूनियर आर्टिस्ट लगता है। मार डालो इस गधे को। इस कोना से अगर पंगा लिया ना तो चटनी बना दूंगा। वहीं रुक जाओ। एक एक करके मत आओ, सारे के सारे एक साथ आओ। ऐसा मारूंगा ना कि ब्लड ग्रुप का भी पता नहीं चलेगा। सर, आपको मालूम ही आप क्या बोल रहे हैं? मैं करेक्ट हूँ और करंट की जैसे शॉक मारता हूँ। सीरियस क्यों है? आजा ना। मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूँ तो उसकी अंतिम क्रिया हो जाती है। बोल क्या करूँ तेरा? बोल ना। इसने हमें किडनैप किया है। प्लान चेंज। फॉलो मी। प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए। मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा कुछ और प्लान है। मैं आपका प्लान समझ गया सर। अरे क्या प्लान समझ गया, गाय के बछड़े? सर, सूर्य प्रताप और शंकर गोपाल हमारे कॉमन दुश्मन हैं। हम दोनों से नफरत करते हैं। उनकी औलादें एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं और आप उनकी शादी करवाना चाहते हैं। अगर सूर्य प्रताप की बेटी की शादी शंकर गोपाल के लड़के के साथ होगी तो सब जिंदगी भर रोएंगे। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मत कीजिए सर ऐसा। भाई ये तो आपका प्लान नहीं था। अब ये मेरा ही प्लान है। इसका प्लान अच्छा है, इसलिए हम उसी हिसाब से काम करेंगे।
अब ये देखना है कि कौन किससे शादी नहीं करता। सर बस एक रिक्वेस्ट है, सूर्य प्रताप के होने वाले सन इन लॉ के साथ इस नौकरानी लड़की की शादी मत कराइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो सूर्य प्रताप दिल के दौरे से मर जाएंगे। सुपर प्लान है, मैं भी यही सोच रहा था। अब इनके साथ ऐसा ही होगा। तुम लोग भूत बन के क्यों खड़े हो? अरे तुम्हें तो इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो, वरना हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। चल हट। सर, हमारी नादान जिंदगी आपकी दुश्मनी से खराब मत कीजिए। ए पंडित, पवित्र धागा लाओ। नो सर, ऐसा मत कीजिए। नहीं, रुक जाओ, धागा मत पहनाओ। नहीं वीरेंद्र, डर के मारे ऐसा मत करो, रुक जाओ। सर 2 मिनट बाद अशुभ घड़ी आएगी, इन्हें मंगलसूत्र बांधने से रोक लीजिए। रुक जाओ। अशुभ घड़ी आ रही है, जल्दी जल्दी धागा बांधो। संगीत क्या अपनी शादी में बजाओगे? मंगलम भगवान सुमंगलम भाई को बनाता है, अभी बताता हूँ। रुक जाओ। भाई, इनकी शादी करा के अपना बदला पूरा कैसे होगा? मेरी बात मानिए, उन सबको फोन कीजिए और यहाँ बुलाइए। अब ये कौन सी प्लानिंग है? तभी आपका रिवेंज पूरा होगा। वाह, सुपर आइडिया है तेरे पास। जल्दी फोन लगा और उनको बुला। हेलो सर, नो सर, बंदूक के बल पर इन्हें लॉक करके इनकी शादी मत करवाइए। इनकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए सर, मत कीजिए बर्बाद प्लीज। ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। डन। बॉयज, जल्दी सबको लॉक करो। You are all locked. मैंने बाहर से ताला लगा दिया है। I have to take revenge. अब मैं तुम सबसे अपना रिवेंज लूंगा। Not you, me. तुम नहीं, मैं। नहीं, तुम। उस दिन तुम लोगों ने मेरी मर्जी के खिलाफ यदम्मा से मेरी शादी कराई। आज मैं तुम्हारी औलाद के साथ वही करूंगा। जैसे को तैसा मैं बदला लेकर रहूंगा। मंगलसूत्र पहनाओ। हाँ, ठीक है, करता हूँ। भले ही मुझे मार डालो, लेकिन मैं मंगलसूत्र नहीं पहनाऊंगा। आप भले मेरी जान ले लीजिए, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगी, मैं कह देती हूँ। दोनों को मार दूंगा। सर, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखो, इनके हाथ में पिस्टल है, अगर गोली चल गई तो खेल खत्म हो जाएगा। प्लीज सर, सर, आप इन बच्चों से इनके माँ बाप का बदला क्यों ले रहे हैं सर? अरे हाँ, इन माँ बाप से। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता है तो चुपचाप शादी कर लो, वरना बेटा, चाहे मेरी जान चली जाए पर इस लड़की से शादी मत करना। अगर मैं और मेरे लोग मारे जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बेटे से शादी हरगिज मत करना। मान जाइए ना। मैं शादी नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगी। आंटी देखिए, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग अपना टीवी सीरियल ड्रामा फुल ऑन शुरू कर दीजिए। बेटा, तू उससे शादी नहीं करेगा तो मैं विधवा बन जाऊंगी, और मेरे पास इस साड़ी के अलावा कोई सफेद साड़ी भी तो नहीं है। माँ। उमा बेटी, अगर तू उससे शादी नहीं करेगी तो मैं भी विधवा हो जाऊंगी। माँ। लकी, चाहे तो मेरा नाम सेंसर से हटा दे, लेकिन मैं इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कभी शादी नहीं करूंगी। ये अप्सरा तो बहुत संस्कारी है, ऐसी देवी से मैं शादी करके इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आपने तो इनको शादी करने के लिए बोला ही नहीं। चुप है, ये सर का अगला प्लान है, भाग यहाँ से। सर, मेरी बहन को प्लीज कुछ मत कीजिएगा। वो शादी नहीं करेंगे तो तुझे मार दूंगा मैं। रुक जाइए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे पे रहम कीजिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। नहीं, मेरे पति को छोड़ दीजिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। लगता है भाई के सेंटीमेंट से ज्यादा माँ बाप के सेंटीमेंट काम करते हैं। अब तुम लोगों ने शादी नहीं की ना, तो मैंने ऊपर का टिकट दे दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे माँ बाप को कुछ मत कीजिए, मैं शादी करूंगी, जरूर शादी करूंगी। नो लकी, नो, हमारे लिए, इन सब लोगों के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो बहना। प्रेजेंट सर। नो सर, नो सर, सर मेरे इन लॉज को कुछ मत कीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मंत्र शुरू करो ना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे माँ, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उमा देवी। सॉरी डैडी, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रही हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, मंगलसूत्र डालो जल्दी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
मेरा बदला पूरा हुआ। आई हैव टेकन माई रिवेंज। देखो आई मिलन की बेला, अरे फूलों से सजा है मेला। आई हैव टेकन माई रिवेंज एंड आई विल गो टू मलेशिया। अच्छा हुआ, चलो ड्रामा बंद हुआ। भाई मंगलसूत्र निकालो और तुम्हें निकालो। बहना तुम्हें निकाल दो। अरे क्यों? क्यों क्या? तुमने सच में उसे अपना पति मान लिया है क्या? बेटा ऐसा करना ठीक नहीं है, ये गलत है। इसमें गलत क्या है? और क्या ये लोग चुप रहने वाले हैं? असली शादी थोड़ी ना है। बंदूक के डर से एक दूसरे को मंगलसूत्र पहना देने से इसे कोई असली शादी नहीं मानता। क्या आप लोग स्वीकार करेंगे इस शादी को? क्या तुम लोग स्वीकार करोगे इस शादी को? लेकिन ये लोग बदल सकते हैं। क्या बदलता है? सिनेमा बदलती है, सरकार 5 साल में एक बार बदलती है, लेकिन इनके दिल बदलेंगे क्या? अपनी औलादों की खातिर ये लोग एक हो जाएंगे क्या? अहंकार इनके लिए सबसे बड़ा है और इसीलिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। तुमने देखा ना, इनके बच्चों की शादी हो गई। हो सकता है ये बदल ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि ये बिछड़ने के बाद फिर से मिल जाएंगे? नामुमकिन। आप खुद इन दोनों से पूछ कर देख लीजिए, क्या ये दोनों मिलेंगे? मिल जाएंगे। हाँ, हम लोग फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है सर। बहुत आसान है। मैं अपने बेटे को रहने के लिए इसके घर भेज दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजूंगा। नहीं, तुम अब मेरा ईगो हर्ट कर रहे हो। मेरा लड़का ही तुम्हारा जवाई बनेगा। एक मिनट, आप फिर से शुरू हो गया ना? अरे हम लोग लड़ कहाँ रहे हैं? देखो हम एक साथ हैं। ओके सर, लेकिन मेरी बहन का क्या होगा? क्या उसकी सास उसे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? कभी भी नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी। ये तो मुझे बहुत पसंद इसके है। जैसी बहू पाना तो सौभाग्य की बात है। ये बहुत ही भाग्यशाली है। हमें आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो, खुश रहो। वाकई तुम कमाल के लड़के हो। तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं बच्चे? अरे शंकर, अपनी बेटी की शादी इससे करा के। इससे अच्छा लड़का तुम लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे हमारी श्रुति भी तो बिल्कुल मेम साहब है और इसे इतना अच्छा सुशील पति मिल रहा है। बेटा तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? मैं अपने गुरु से ही पूछकर आपको जवाब दे सकता हूँ। हाँ कर देना।